7-8। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ तो आई थिंक कुछ तो लोगों ने पढ़ाई है। स्क्रीन में विजिबल है आप सबको? स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके। सो चलिए थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट राइट। सो पहले तो थोड़ा सा सब्जेक्ट का नाम ब्रीफ दे दें। सर्वे में ना भाई, जैसे अब क्लास 3 है आई थिंक, राइट। कंपास, ये जो कंपास सर्वे है ना, एक कंपास और दूसरा इज लेवलिंग। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थोडोलाइट भी इंपॉर्टेंट है, जो हम बाद में डील करेंगे। ये ये तो पूरा प्योरली थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, कंपास, लेवलिंग। कल कुछ पोर्शन दिखाया था, स्केल के ऊपर क्वेश्चन बनता है, श्रिंकेज के ऊपर क्वेश्चन बनता है। आई थिंक कोई एक स्टूडेंट थी हमारी जिन्होंने मुझे कुछ श्रिंकेज स्केल में उनको डाउट आया था, तो अगर वो प्रेजेंट है तो मेरे ख्याल से मैं उनको बाद में एड्रेस कर दूंगा। अगर वो है, आई थिंक हमने कल डिस्कस किया था, सी वाज नॉट प्रेजेंट। एनीवे, सो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है भाई। इसके न्यूमेरिकल आपकी आपसे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कल जो हमने रॉन्ग स्केल अगर आप यूज कर लेते हैं, रॉन्ग स्केल, इसके ऊपर भी ना क्वेश्चन बनते हैं। ये हम बस इतना पोर्शन है ना सर्वे का, राइट, ये इतना ही प्रैक्टिस करना है। इसके बाद बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना। फिर उसके बाद सर्वे का मेनली फिर थियोरेटिकल पोर्शन है। थोड़ा बहुत आएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक क्वेश्चन आता है, लैटिट्यूड सॉरी डिपार्चर का। वो क्या है वो हम ट्रावर्स में देखेंगे, डिपार्चर, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। मेनली सर्वे में आपको जो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, कंपास भी करना है और उसके बाद लेवलिंग कर लेना। कंटूर भी है, बेसिक सी डेफिनेशन आती है कंटूर, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। मतलब से ज्यादा कि आपको कंटेंट यहाँ पे दे दूंगा, उससे ज्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ओके, सो अब कंपास शुरू करते हैं। इसमें आपको जो न्यूमेरिकल आएगा ना, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मॉडरेट सी आएगी, बेसिक सी। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है एंड इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस से उठा के आप देख लीजिएगा, एसएससी जेईई के मेरे ख्याल से 80-90 क्वेश्चन आए होंगे इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक से, जितना मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ इस टॉपिक से, इस कंपास से, आई थिंक अच्छे खासे 76 70 81, राइट, 80 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक पहला, एनीवन कमेंट, एक मिनट मजा नहीं आ रहा है थोड़ा सा स्क्रीन को ना ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ठीक है। इंटरेक्शन यार, हर एक क्लास की ना थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस होती है। जब तक सामने पर्सन होता नहीं है ना, तो समझ नहीं आता हम किसको पढ़ा रहे हैं। ये एक चीज है, पढ़ सकते हो ना, पढ़ाने वाले के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। जब तक कोई कमेंट नहीं करता है कुछ आपके, जब तक वो आई कांटेक्ट नहीं होता ना, तब तक मजा नहीं आता है। एनीवे, सो नोट्स मैंने शेयर किए थे, कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। प्लीज आप कमेंट में एक बार बताइए कि कितने लोगों ने पढ़ा है, और अगर जिन्होंने पढ़ा है क्या वो बता सकते हैं कि बियरिंग ऑफ अ लाइन क्या चीज होती है। बियरिंग ऑफ अ लाइन, बियरिंग क्या चीज है? हॉरिजॉन्टल लाइन नो, एंगल नो, आधा अधूरा लफ्ज है हॉरिजॉन्टल एंगल। यस, एनीवन एल्स? हॉरिजॉन्टल एंगल, एनीवन? क्लास? एनीवे, कोई बात नहीं, चलो बताते हैं, ठीक है। बियरिंग क्या होता है? इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज अगर लेवलिंग में आएंगी, लेवलिंग में क्या होगा? वो होगा वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल। आप एक नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल। तो ये जो टर्म्स है ना, ये आपको एज इट इज याद रखना है। ये जो मैं एम्फेसाइज करके बोलता हूँ, जो मैं चीज रिपीट करता हूँ ना, 2-3 बार एम्फेसाइज कर देता हूँ, ये मत सोचना कि सर भूल गए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी उसको एम्फेसाइज करता हूँ, सो दैट दिमाग में बैठ जाए आपके। बियरिंग होता है इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ अ लाइन, ठीक है। इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ अ लाइन। अब एंगल है, कोई भी एंगल बनाने के लिए, सपोज ये एंगल या जो भी है, ये तो आपकी लेट सपोज ओ ए कोई लाइन हो गई, तो उसका एंगल अगर होगा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होगा। यार एक लाइन का तो कोई एंगल होता नहीं है, उसका किसी के रिस्पेक्ट में ही तो होगा एंगल। तो अगर ये मेरी लाइन है ओ ए एंड सपोज इसको मान लेता हूँ ओ बी, तो अगर मेरी ओ ए लाइन है, सर्वे लाइन है, तो ओ बी क्या होगी मेरी? कोई रेफरेंस रहा होगा, रेफरेंस लाइन रही होगी। क्योंकि अगर आप एंगल की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी एक लाइन की बात कर रहे हैं, करेक्ट, किसी एंगल की बात कर रहे हैं, किसी एंगल की बात कर रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अगर एंगल की बात कर रहे हैं, मान लो ये लाइन है, तो किसी के तो रेस्पेक्ट में होगी। जिस जिस तो इस लाइन को क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन क्या चीज, किसका रेफरेंस लेंगे? आप सर्वे कर रहे हैं तो किस चीज का रेफरेंस लेंगे? यस, तो वो जो रेफरेंस लाइन होती है ना, अभी सिर्फ बियरिंग समझते हैं, डिपेंडिंग अपॉन का आपका रेफरेंस लाइन क्या है, उससे डिफाइन होगा कि कौन सी बियरिंग है, आगे क्लियर हो जाएगा।
इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ अ लाइन विद अ रेफरेंस लाइन। ठीक है, ओके। रेफरेंस लाइन क्या चीज है? किसी जगह पे जाएंगे ना, रेफरेंस आपकी दो लाइन हो सकती है। एक, या तो आप उस जगह पे जाकर के उसका एस्ट्रो जो जो उस जगह को जो नॉर्थ साउथ होता है, राइट, आप नॉर्थ एंगल एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अपन कंपास में यही तो यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हमने क्या माना हुआ है? उसको हमने रेफरेंस माना हुआ है। अगर, ठीक है, ये जो होती है ट्रू नॉर्थ है, ट्रू नॉर्थ, अगर आपकी रेफरेंस लाइन ट्रू नॉर्थ है ऑफ अ प्लेस, तो उससे जो आपकी सर्वे लाइन है इन हॉरिजॉन्टल एंगल है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अगर ट्रू नॉर्थ से किसी लाइन का एंगल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप मेजर कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो इस बियरिंग को बोला करते हैं ट्रू बियरिंग। गॉट इट? एंड अगर आपने ट्रू नॉर्थ ना लेकर के मैग्नेटिक नॉर्थ लिया हुआ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, तो अगर आपकी रेफरेंस लाइन, प्लीज लेट मी हाईलाइट, ये रेफरेंस लाइन अगर आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो इस मैग्नेटिक नॉर्थ से अगर आपने किसी का एंगल लिया हुआ है, तो इसको बोला करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग क्लियर हो गया? एक एक टर्म देखो। ठीक है, अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। पहली बात, पहला क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा हुआ है बियरिंग। बियरिंग क्या हुआ? इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल, अब एंगल अगर है, एंगल अगर है तो जाहिर सी बात है दो लाइन होगी, क्योंकि एक का तो कोई एंगल होता नहीं। तो वो जो एंगल बनना है उसके लिए आपको चाहिए एक रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, आप कहीं जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो किसको रेफरेंस मानेंगे? जाहिर सी बात है या तो आप वहां के ऊपर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किसी को यूज कर लो, तो एक अपना है कि हम नॉर्थ को यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी प्लेस के ऊपर सर्वे किया एंड अगर आपके पास उसका एंगल, ठीक है, ठीक है, अगर आपने उसका एंगल ट्रू नॉर्थ से, ये जो रेफरेंस लाइन है अगर ये आपने ट्रू नॉर्थ ले लिया, तो इससे जो आपने बियरिंग लिखी उसको बोल देंगे ट्रू बियरिंग। ओके, एंड अगर, क्योंकि ये हर जगह के ऊपर पॉसिबल नहीं है, छोटा छोटा सर्वे है सर, सपोज अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हमारे पास तो ट्रू नॉर्थ हर एक छोटे माइनर इंपॉर्टेंस वर्क के लिए तो ये स्टेब्लिश करना मुश्किल है। तो उसके लिए हम मैग्नेटिक कंपास यूज कर लेते हैं, जो कि बताता क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अ प्लेस। एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन को बताते हैं या डिफरेंट? प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स। क्लास, सेम, एनीवन? किसी प्लेस पे जाएंगे क्या मैग्नेटिक नॉर्थ, सॉरी ट्रू नॉर्थ, अच्छा ट्रू नॉर्थ हम निकालते हैं। एक और चीज बता दें, ट्रू नॉर्थ करने के लिए, ट्रू नॉर्थ अगर आपको किसी प्लेस का पता करना है ना, तो ये पता कैसे चलता है? इसके लिए करना पड़ता है आपको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ओके, एक सेकेंड प्लीज, सॉरी फॉर, ओके। सो तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल, इसको इसके लिए करना होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, राइट। तो ट्रू नॉर्थ निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, उससे आपको पता चलेगा ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अगर आपने कंपास यूज कर लिया तो कंपास बताएगा किसी प्लेस का मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ, माय क्वेश्चन इज दिस ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ आर at a place will be same or different? Please, different, there will be some deviation, very good, yes, this will be, they will be different। क्यों? इसके पीछे रीजन होता है। जियोग्राफी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा, सपोज दिस इज योर अर्थ, ये इसका नॉर्थ होता है, ये इसका साउथ होता है, तो इसमें क्या होता है, ये शिफ्टिंग ऑफ पोल्स, आपने अगर कभी देखा होगा तो शिफ्टिंग ऑफ पोल्स एक कॉन्सेप्ट चलता रहता है। एंड जिसमें आई थिंक बहुत पहले एक साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ तो प्लेस था जहाँ के ऊपर उन्होंने अभी कई सौ साल पहले एक रिसर्च में आई थी कि वो नॉर्थ वो शिफ्ट कर जाएगा। ये शिफ्ट होता रहता है, ये जो नॉर्थ है ना ये शिफ्ट होता रहता है। और आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो बताता है, ये यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकला करती है ना इस तरीके से, नॉर्थ से निकल कर, सॉरी नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाके मिलती है इस तरीके से। तो ये शिफ्ट होता रहता है यार, पॉइंट सेम नहीं रहता है। आप जियोग्राफी जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा, वो हमारा डिफरेंट पार्ट है, वहां पे हम नहीं जा सकते। सो दोनों हो गए, डिफरेंट हो गए, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अभी तक हमने तीन चीजें सीख ली, बियरिंग, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन क्या है, ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। मैग्नेटिक नॉर्थ पता करने के लिए आपको यूज करना है कंपास। मैग्नेटिक नॉर्थ आप सिंपल कंपास से पता कर सकते हैं। दोनों डिफरेंट होंगे, सेम डायरेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, कभी ईस्ट की तरफ जाएगी कभी वेस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी किसी एक लाइन की? ट्रू बियरिंग
हॉरिजॉन्टल एंगल विद, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ अ लाइन विद ट्रू नॉर्थ। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ट्रू बियरिंग, आंसर क्या होगा, इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, बहुत जरूरी याद रखना, हॉरिजॉन्टल एंगल विद ट्रू नॉर्थ। एंड उसके बाद आता है मैग्नेटिक, ट्रू बियरिंग को हम टीवी आगे लिखेंगे, ये नॉमेनक्लेचर याद रखिए, ट्रू बियरिंग, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक बियरिंग, इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं एमबी, आगे हम ये यूज करेंगे। दिस विल बी क्या, हॉरिजॉन्टल एंगल विद मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। एंड मैग्नेटिक नॉर्थ आप स्टेब्लिश किससे करेंगे, पता कैसे करेंगे, कंपास, ठीक है। कंपास दो होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, कोई भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। अच्छा, इतना यहाँ तक क्लियर है क्लास, ठीक है, वेरी गुड। बस ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बस यही कॉन्सेप्ट है, इतना ही पढ़ना होता है यार इसमें। ट्रू बियरिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, क्वेश्चन अभी जब हम करेंगे आपको वो क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या चीज है, ठीक है। अभी हम इधर आते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद सपोज हमारे पास किसी एक लाइन का जो एंगल है, इसको रिप्रेजेंट करने के दो सिस्टम होते हैं। जो बियरिंग है, बियरिंग, बियरिंग ऑफ ए लाइन, बियरिंग आपने समझ ली, या तो वो ट्रू बियरिंग होगी, मैग्नेटिक बियरिंग होगी। अब ये तो बियरिंग हो गई, बियरिंग को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम होता है। अगर आप इसको, एक होता है होल सर्कल बियरिंग, WCB, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपके पास क्वाड्रेंटल, क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों क्या चीज होती है, सपोज। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, होल सर्कल बियरिंग जो है, एंगल ही तो है, ये पता कैसे करते हैं, इसके लिए यूज होता है प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग को पता करते हैं, इसके लिए कौन सा यूज होता है, इसके लिए पता करते हैं सर्वेयर कंपास, ठीक है, सर्वेयर कंपास। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कौन सा कंपास यूज कर सकते हैं, सर्वेयर कंपास। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में आप कौन सा कंपास यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास। मेरे पास शायद कुछ है, मैं दिखा देता हूँ, दोनों दिखते कैसे, ये रहे, ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है, इस तरीके का कुछ दिखता है, ये आपका सर्वेयर कंपास है, पॉकेट में रख सकते हैं जस्ट फॉर देखने के लिए कि हाँ दिखता है कैसे है, बाकी कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये सिस्टम होता क्या है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम, ये होता क्या है, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो एंगल है, इट विल वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होगा, आप क्वाड्रेंट कवर करेंगे तो 0 टू वेरी कहाँ तक करेगा, 90 डिग्री तक। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो अभी हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे सब कुछ, ठीक है, ओके। सपोज होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, इसको एक और नाम से पुकारा करते हैं एजीमथ, दूसरा नेम है। अगर कभी क्वेश्चन में एजीमथ आपसे पूछा जाए तो आप समझ लीजिएगा होल सर्कल बियरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इनको एजीमथ भी बोला करते हैं, ठीक है। सपोज अब ये होता क्या है, कैसे करते हैं होल सर्कल बियरिंग में, सपोज ये आपने, ये एक क्वाड्रेंट सिस्टम एंड दिस इज नॉर्थ। अभी नॉर्थ का मतलब ये ट्रू नॉर्थ ही है, ठीक है। दिस इज ओ, सपोज दिस लाइन इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज टी। तो अगर ओ ए लाइन की बियरिंग, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज हाउ मच, 135 सपोज, this angle is 260 degree suppose, and this angle is 320 degree suppose, ठीक है। if you are working in whole circle bearing system, WCB, मैं यही यूज करूंगा, whole circle bearing system, then इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, OA लाइन जो है, OA लाइन, OA लाइन को जो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये OA लाइन की बियरिंग क्या हो जाएगी, सिंपली 45 डिग्री, ठीक है। OB लाइन की जो बियरिंग, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 135 डिग्री। सिमिलरली OC 260 डिग्री एंड OD 320 डिग्री। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब आ जाते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्या होता है, इन शॉर्ट हम QB लिखेंगे, क्वाड्रेंटल बियरिंग। सपोज ये जो है आपका, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग, ये थोड़ा सा समझते हैं क्या है। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सपोज दिस इज अ लाइन सिंपली, और दिस इज ए, ठीक है। दिस एंगल इज सपोज इज 45 डिग्री, राइट। सपोज दिस इज अनदर लाइन, सपोज ये डायरेक्शन देना जरूरी होता है सर्वे में, ये एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री। सपोज दिस इज वन मोर लाइन सी, ये एंगल, ये जो डायरेक्शन है ये बताता है डायरेक्शन आपकी, आपने किस तरफ से सर्वे करके किधर गए हुए, और ये बताना जरूरी होता है, ठीक है। ये एक तरीका है लिखने का, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं बैक बियरिंग, फोर बियरिंग समझाऊंगा, तब इसका समझ आएगा, तो ये एरो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। एंड ये एक और लाइन पकड़ लेते हैं, ठीक है। सर रेड पेन इज नॉट विजिबल प्रॉपर्ली, ओके ओके, थैंक यू, अभी ठीक कर देते हैं। OD एंड सपोज दिस एंगल इज
30 डिग्री हमेशा, ठीक है। सो एक ही चीज ओ बी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सर्वे एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, अगर सिंपल होल सर्कल बियरिंग होता है, WCB सिस्टम होता, तो OA लाइन की बियरिंग क्या होती? इन WCB सिस्टम में OA लाइन की बियरिंग सिंपली होती 45 डिग्री, सिंपल। बट अगर आप इसी को क्वाड्रेंटल बियरिंग में लिखेंगे, क्वाड्रेंटल बियरिंग में एक लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे उसका रेफरेंस मेरिडियन क्या है। हमेशा ये लाइन या तो आप इसमें जो पहला लेटर होगा या तो नॉर्थ होगा, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, ठीक है। पहला वर्ड हमेशा नॉर्थ होगा, अगर इसमें है तो नॉर्थ यूज करेंगे, इसमें है तो आप साउथ यूज करेंगे। एग्जांपल कैसे, अगर हम OA लाइन की बियरिंग की बात करते हैं, OA, तो OA लाइन आपकी किससे है? नॉर्थ से। इसका ये देखो, अभी अभी हमने बताया था रेफरेंस मेरिडियन, रेफरेंस लाइन, तो इसमें रेफरेंस लाइन क्या है? यही तो रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ। उसके बाद आएगा एंगल, एंगल कितना है? 45 डिग्री। और किसकी तरफ जा रहे हैं आप? ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये ईस्ट, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। ये इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में इस तरीके से ले। दूसरी लाइन पकड़ते हैं, दिस इज द सेकंड लाइन, OB। OB लाइन की बियरिंग कितनी हो जाएगी? या तो नॉर्थ यूज करेंगे या साउथ। और हमेशा एक्यूट एंगल 0 टू, और ये अभी हमने देखो पढ़ा, ये कहां से कहां तक वेरी करता है? क्वाड्रेंटल बियरिंग 0 टू 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो अब इस लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना है 0 टू 90 डिग्री के लिए, आप कौन सा यूज करेंगे? या तो नॉर्थ या साउथ। वेरी गुड, वेरी गुड, जिन्होंने आंसर किया वेरी गुड, साउथ। कितना? अब एंगल, और एंगल हमेशा रेफरेंस मेरिडियन से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज अगर एक दूसरा वेरिएशन बना दूं ना यहाँ पे, सपोज ये एंगल ना लिख करके किसी ने ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, लेट ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। बट आप इसको ऐसे ईस्ट, ये ईस्ट 60 डिग्री है ना, ये तरीका नहीं लिखने का, ऐसे नहीं लिखेंगे कभी आप। गलत नहीं है बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साउथ 30 डिग्री ईस्ट। क्लियर है? आई थिंक इतना क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी का मैं एक और बताता हूँ, चौथा आप लोग आंसर करेंगे। सारे लोग चाहिए मुझे आंसर में, ठीक है। एक दो से आंसर नहीं, सबको पढ़ा रहा हूँ तो सबका आंसर आना चाहिए। OC लाइन, OC लाइन की अगर मैं बियरिंग की बात करूं, OC क्या हो जाएगी? रेफरेंस मेरिडियन आपका क्या है? साउथ। एंगल साउथ, रेफरेंस मेरिडियन से एंगल, रेफरेंस मेरिडियन क्या है? साउथ, साउथ से एंगल 60 डिग्री। किस तरफ जा रहे हैं आप? वेस्ट। इज इट क्लियर? साउथ 60 डिग्री वेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब आप मुझे OD लाइन का, OD लाइन का मुझे सब लोग बता के बताइए। OD नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। बस ये एक सिस्टम है। ये तो भी कॉन्सेप्ट समझा है, इसका यूज बाद में आएगा। वेरी गुड, मेरे ख्याल से क्लास को बिल्कुल क्लियर है। आई गॉट द पॉइंट, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं आगे। आपसे अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पढ़ाया जाता है। अभी तक हम जो बता रहे थे वो एक बैकग्राउंड, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूस्ड बियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छे से समझना है, बहुत सवाल आए हुए हैं इस पे प्रीवियस ईयर में। और यही जो ये जो अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ये दिस इज अ क्वेश्चन। ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि बस इसी टाइप के सब क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से आएंगे। रिड्यूस्ड बियरिंग क्या है? हॉर्स सर्कल बियरिंग आपको दे रखा होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेंटल बियरिंग। गॉट द पॉइंट? सिस्टम एक कन्वर्जन सिस्टम है। सपोज अभी देखिए, फार्मूला है बट फॉर द सेक ऑफ हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। सपोज सपोज कि होल सर्कल बियरिंग है, होल सर्कल बियरिंग है, क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्वाड्रेंट। सपोज आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका नॉर्थ हो गया, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर आपकी होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, तो एंगल कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 टू 90 डिग्री तक। क्लियर? तो इसकी जो अगर आप इसको क्वाड्रेंटल में करेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर आप इसको करेंगे तो क्या सेम ही एंगल आएगा? जो इसकी होल सर्कल बियरिंग होगी वही हो जाएगी। कैसे बताते हैं। सपोज कोई एक लाइन है OC, ये 45 डिग्री है या ये 60 डिग्री है ना। कोई एक लाइन है, अगर मैंने बोल दिया OA लाइन है, उसकी बियरिंग 80 डिग्री है, तो ये क्या होल सर्कल बियरिंग है? होल सर्कल बियरिंग क्या होगा? 80 डिग्री। अगर इसको क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट। तो जो एंगल है सेम ही तो रहेगा, बट किसमें? जब 0 टू 90 डिग्री होगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तब सिचुएशन चेंज होगी। कैसे? क्लियर करते हैं, ठीक है, दूसरे से समझ आएगी। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? अगर 0 टू 90 डिग्री है, 0 टू 90 डिग्री है इस तरीके से, ठीक है। ये नॉर्थ रही आपकी, इसमें होगी। सपोज दिस इज द लाइन, ये कोई एक एंगल है थीटा,
है ना, ये एक लाइन ओ ए मान लीजिए ईस्ट, तो सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी जो होल सर्कल बियरिंग है वही इसकी क्वाड्रेंट हो जाएगी, बस नॉर्थ एंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। दूसरा है, अगर आप आ गए होल सर्किल बियरिंग अगर 90 टू 180 डिग्री में अगर वेरी कर रही है, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आगे समवेयर हियर, सपोज दिस इज एनी लाइन, व्हाट इज, सपोज दिस एंगल इज, दिस इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दिस एंगल इज लेट्स सपोज बीटा एंड ओ ए लाइन है आपकी ये। अब ओ ए लाइन की अगर आपको क्वाड्रेंट बियरिंग लिखनी है, क्वाड्रेंट बियरिंग कैसे लिखेंगे, अगर आपकी होल सर्कल बियरिंग, अगर आपकी होल सर्कल बियरिंग 90 टू 180 डिग्री में, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, रेफरेंस मेरिडियन आपका आ जाएगा साउथ, क्लियर है, माइनस जो भी एंगल है 180 माइनस बीटा, है ना, इनटू ईस्ट, क्लियर है ना, यस वेरी गुड, 180 माइनस हाँ बीटा ईस्ट, गॉट द पॉइंट, समझ गया क्या समझ गया, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ से जाएंगे, आपको यहाँ से रिपोर्ट करना है 180, ये टोटल एंगल 180 होगा, बीटा घटा माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा साउथ से ईस्ट। आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, अगर आपकी होल सर्कल बियरिंग 180 टू 2 इस डिग्री में जा रही है, 180 टू 270 डिग्री, मीन्स आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ये आपकी नॉर्थ है, ईस्ट साउथ वेस्ट एंड दिस एंगल इज सपोज यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये एक लाइन है, ये पूरा एंगल है आपका लेट सपोज अल्फा, ठीक है, दिस इज द ओ ए लाइन। अब इसकी अगर क्वाड्रेंट बियरिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसी क्वाड्रेंट में है, या तो आप नॉर्थ से रिपोर्ट करेंगे या साउथ से, तो आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, नहीं, एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल है, ये यहाँ से आते कितना 270 हो गया, इस वाली नॉर्थ, ये देखो ये एंगल कहाँ से है, ये एंगल इसका नॉर्थ से ही तो है ना, हमको कितना चाहिए, हमको इतना ही सो एंगल चाहिए, कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितना हो गया 270, क्लियर है, सो 270 से अगर आप अल्फा निकाल देंगे तो क्या हमको ये एंगल मिल जाएगा, है ना, सॉरी गलत गलत बोल गया, है ना, ये हो जाएगा आपका, है ना, होल सर्कल बियरिंग 180 माइनस कर देते हैं, 270 नहीं, है ना, ये अल्फा है टोटल, उसमें से इतना 180 माइनस कर देते हैं, इस एंगल से मिल जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, यस, तो साउथ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 180 डिग्री, अब ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, क्लियर है क्लास, समझ आए, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन कैसे करते हैं, अभी तो मैं सब बैकग्राउंड बना रहा हूँ, ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ गए, राइट, अगर आपकी बियरिंग 270 टू 360 डिग्री में जा रही है, मीन्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, आप कहीं यहाँ पे आ गए, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस एंगल इज ओ ए, ठीक है, अगर ये एंगल है जो टोटल, ये लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा सपोज, अब इसमें आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होगा, रेफरेंस मेरिडियन आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ, है ना, क्योंकि नॉर्थ के पास पड़ेंगे, तो क्वाड्रेंटल अगर सिस्टम में अगर हमको किसी लाइन का अगर उसकी होल सर्कल बियरिंग अगर हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखी, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 टू 360, तो उसको क्वाड्रेंट बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेंट बियरिंग क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अब ये एंगल निकालना कैसे करेंगे, टोटल कितना है, ये यार टोटल 360 है, 360 में से इतना माइनस कर दो, अपने आप इतना आ गया, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वेस्ट, हाँ थीटा जो भी है इनटू वेस्ट, वेरी गुड, गॉट द पॉइंट, आई थिंक बस यही चीज है। अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा रहता है, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में ना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें थ्योरी भी है न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, आपको क्वेश्चन कभी कभी घुमाने के लिए पूछ सकता है, एक कॉन्सेप्ट आता है ड्यू, कभी कभी क्या होता है ना, सपोज सपोज ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा सा स्टाइल में लिखने का तरीका है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट साउथ वेस्ट, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम हमारी जो लाइंस हैं वो किसी ना किसी एंगल पर है, ठीक है, सपोज ये ना होकर के कोई एक हमारे पास लाइन है जो उसकी डायरेक्शन यही है, ये नॉर्थ की तरफ है, और आपसे पूछा जाएगा इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ 0 डिग्री हो जाएगी, है ना, इसको लिखने का क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि वो इसको बोल सकता है बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, गॉट द पॉइंट। अगर कोई लाइन का बियरिंग आपसे कह रहा है कि ड्यू नॉर्थ है तो उसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ 0 डिग्री। सिमिलरली अगर कोई एक लाइन है और उसकी डायरेक्शन ये है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट अगर बिल्कुल अलोंग द ईस्ट है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, सेम लाइन को आप इधर से भी तो लिख सकते हैं, साउथ 90 डिग्री ईस्ट, क्या दोनों लाइन सेम है, एग्री करते हो क्लास, ये लाइन थी, चाहे आप इधर से ले लो 90 डिग्री,
चाहे यार आप इधर से ले लो 90 डिग्री, मेरी मर्जी, किधर से भी करो। तो नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट एंड साउथ 90 डिग्री ईस्ट, क्या दोनों लाइन सेम है? हाँ सर बिल्कुल सेम है। अच्छा दोनों का लाइन सेम है तो इसको एक और तरीके, इसको एक और लैंग्वेज दे दी, क्या बोल दिया? ड्यू ईस्ट। क्वेश्चन बन गया ये पे। सपोज मैं आपसे कह दूं ना, एक देयर इज अ लाइन व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द बियरिंग ऑफ द लाइन? देयर इज अ लाइन व्हिच इज pointing towards east or due east, what is the bearing of a line? Option A north 90 degree east, option B north, sorry, option B है आपका south 90 degree east, ऑप्शन सी A and B, ऑप्शन डी साउथ, है ना? या इसको ऐसे लिख सकते हैं ईस्ट 0 डिग्री, ऑप्शन सी। गॉट द पॉइंट? बस ये क्वेश्चन है, आप इसको समझने बैठ जाएंगे ना अपने आप, समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी चीज नहीं है। नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट, साउथ 90 डिग्री ईस्ट, इसको ड्यू ईस्ट बोलते हैं। ये भी सही, ये भी सही, करेक्ट ऑप्शन है ये। कभी कभी जल्दबाजी में एग्जाम, अभी यहाँ पे आपको बहुत समझ आ रहा होगा, एग्जाम होगा फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा, ये करके चले आओगे, बाद में क्लास में समझ के आएगा यार इसका तो सही ऑप्शन था क्योंकि ये भी सही था। भूलना नहीं है। अभी जिस तरीके से क्लियर है ऐसे क्रिस्टल क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट को। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है? सिमिलर। अच्छा अगर एक और कॉन्सेप्ट है सेम, अगर कोई एक लाइन है, सपोज अभी इसी में आ जाते हैं, यहाँ पर है, हाँ, है ना? वो अगर लाइन है इधर इस तरफ पॉइंटिंग है, ये रही, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वेस्ट की तरफ है, ठीक है? सेम इस तारीख को अगर कोई वेस्ट लाइन है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं? वेस्ट, अगर इसको हम करेंगे नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट और साउथ 90 डिग्री वेस्ट, और इसी को बोला करते हैं ड्यू वेस्ट। क्लियर? एंड अगर कोई एक लाइन है, साउथ वाला छूट गया, इसको क्यों छोड़ रहे हैं? ये वाली लाइन है, ठीक है? अगर ये लाइन है साउथ, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? साउथ 0 डिग्री, या दूसरी लैंग्वेज ड्यू साउथ। आई थिंक गॉट द पॉइंट। वेरी गुड। अब क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको उसका आंसर मुझे करना है, ठीक है? चलो देखते हैं कितना समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछे गए, ये जो मैंने ईयर नहीं लिखा है, क्वेश्चन पूछे गए सब प्रीवियस ईयर में। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में आपको दे रखा है, आपको इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग में मुझे बियरिंग लिख के बोलनी है, ठीक है? इसको ए बी सी डी कर दो, ठीक है? इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ए लाइन ओ ए, सपोज मतलब इसको ओ ए कर लो। जो भी आंसर करेगा नाम लिख के बताएगा मुझे, ठीक है? कि वो किस लाइन की बियरिंग मुझे बता रहा है। इस दिस इज लाइन इज ओ ए, दिस इज ओ बी, दिस इज ओ सी, दिस इज ओ डी। ओ ए लाइन की बियरिंग बताइए, क्वाड्रेंटल बियरिंग। ट्राई कीजिए। ओ ए नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट, ओ ए नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट, वेरी गुड। नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट, क्लास क्लियर है? नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है? अच्छा इसको क्वेश्चन करने की ट्रिक ये है, आप ना सबसे पहले ये जो मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है, ये फार्मूला आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया आपको ना, ये आपके समझने के लिए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले जो भी उसका एंगल दे रखा है ना, ये जो भी एंगल है, ये आपको वो ड्रॉ कर लेना है, नॉर्थ साउथ बना के ड्रॉ कर लेना है, बस उसके बाद आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। ओबी लाइन का साउथ 30 डिग्री ईस्ट, साउथ 30 डिग्री है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ओबी साउथ 30 डिग्री ईस्ट, वेरी गुड। आई थिंक क्लास को क्लियर है। क्या करें, डिस्कस करें या थोड़ा और टाइम देना है? चलो एक बार और ट्राई करो, अपने से आएगा, बहुत मजा आएगा। तो ओबी ओ सी 30 साउथ 30 डिग्री वेस्ट, सही है। साहिल शर्मा, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन है आपका, सही है, वेरी गुड। डी, डी का है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट। आई थिंक क्लियर करते हैं, है ना? वेरी गुड। चलो वन बाय वन पिक करते हैं, उसके बाद आगे हम उल्टा देंगे। क्वाड्रेंटल बियरिंग से आपको होल सर्कल बियरिंग निकलवाएंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ कर लेना है। ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है? दिस इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आपकी लाइन है, लेट सपोज दिस इज नॉर्थ 20 डिग्री। 20 डिग्री क्या हो गया? ये लाइन होगी आपकी, क्वाड्रेंटल बियरिंग है। क्वाड्रेंटल बियरिंग में, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है, ओ ए लाइन का कितना हो जाएगा आपका? रेफरेंस मेरिडियन हमेशा यही होगा, 0 to 90 डिग्री वेरी करते हैं नॉर्थ। उसके बाद एंगल किसकी तरफ? ईस्ट, जिसका ऑप्शन ये था। क्लियर है? ऑप्शन 2 उठा लेते हैं। बी पार्ट क्या है हमारा? 150 डिग्री। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? बी लाइन 150 डिग्री, 150 डिग्री इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लियर है? दिस एंगल इज बी, ये ड्रॉ कर लेना जरूर। ये टोटल एंगल कितना हो गया? 150 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ओ बी लाइन की बियरिंग क्या हो जाएगी? आपका रेफरेंस मेरिडियन क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। साउथ एंगल कितना? क्या 30 डिग्री होगा? ईस्ट। क्लियर है क्लास? प्लीज रिस्पॉन्स। वेरी गुड, आई थिंक गॉट द पॉइंट। ओके राइट, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? अब इसमें घिसपिट बहुत हो रहा है, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। 210 डिग्री है, ठीक है? 200 होल सर्कल बियरिंग क्या है आपकी? होल सर्कल बियरिंग है 210 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट साउथ
वेस्ट 210 डिग्री, कुछ इस तरीके की लाइन होगी, ठीक है। एंगल हमेशा होल सर्कल बियरिंग है, नॉर्थ से ही होगा। ये कितना एंगल है? 210 डिग्री। सपोज डायरेक्शन याद रखना, दिस एंगल इज सी। ओसी लाइन की क्या हो जाएगी? ओसी रेफरेंस मेरिडियन आपका क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंगल आपको चाहिए, टोटल एंगल 210 है, ठीक है। 210, ये एंगल कितना होगा? 210 माइनस 180, या 30 डिग्री नहीं हो जाएगा? या टोटल एंगल 210 है, 180 इतना हो गया, इतना 30 होगा। रेफरेंस मेरिडियन क्या है? साउथ 30 डिग्री। और किस तरफ जा रहे हो आप? वेस्ट की तरफ। क्लियर? क्लास समझ आया या फिर से एक्सप्लेन करो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये पूछेंगे, ओके। देयर इज रेज देयर हैंड, ओके प्लीज। यस एंड देन वन पर्सन वाज हैंडिंग रेस। यस प्लीज, आप अनम्यूट करके बात कीजिए, क्या डाउट है? हेलो, एनीवे फिर से देखते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या? फोर्थ फोर्थ सिस्टम है 320 डिग्री, ठीक है। डी है, होल सर्कल बियरिंग है आपका 320 डिग्री। सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना है, कोई फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूला बस वो एक्सप्लेन करने के लिए था, याद नहीं करना, वो हमेशा डायग्राम बनाना है। उसके बाद साउथ वेस्ट 320 डिग्री, 320 डिग्री क्या इस तरीके कहीं पे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी ऐसी? डी एंगल। हमेशा जो होल सर्कल बियरिंग होता है नॉर्थ से होता है, यहाँ से होगा, यहाँ से जाते जाते ये एंगल, ये कितना है आपके पास? 320 डिग्री। अब इसके लिए रेफरेंस मेरिडियन क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ क्योंकि है ना, साउथ तो इधर आ गया, यहाँ से तो होगा नहीं, एक्यूट एंगल होता है 0 to 90 जा सकते हैं, तो नॉर्थ ही लेना पड़ेगा। नॉर्थ से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? या टोटल एंगल ये कितना है? 360। 360 में से ये एंगल माइनस कर दो, इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थोड़ा, है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी हाउ मच? 360 माइनस 320 कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। क्लियर है? होल क्वाड्रेंटल बियरिंग में, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में ओडी लाइन की किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। गॉट इट? क्लास क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। कोई डाउट है? बस इतने क्वेश्चन है इसमें, ये बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरीके का आपको ऑप्शन क्वेश्चन दे रखेंगे, 4 बताने के। होल सर्कल है, क्वाड्रेंटल, अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको दूसरे एंगल से कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितना आपने देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, दिल खुश कर देना यार। ये चलो ट्राई करो उल्टा। अभी हमने क्या कर रखा है, सारे आपको हर एक वेरिएशन समझा दूं। पॉइंट ये है कि आपको सारे वेरिएशन में एक बार क्लियर कर दूं, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे वेबसाइट पे, मैं 20 सवाल अपलोड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस वहां से जाके कीजिए। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अभी मैंने क्या कर रखा है, अभी मैंने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रखी है, आपको होल सर्कल बियरिंग बतानी है। हिंट क्या है? हिंट ये है, हिंट ये है आपकी, ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। बस ये हिंट है। मुझे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मालूम, मुझे आंसर दो, ट्राई करो। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा है नहीं इसमें। ड्रॉ कीजिए, ए बी 30 डिग्री 30 मिनट, ओके, नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड, सही है। सी 200 डिग्री 45 मिनट, देखते हैं। सी 200 डिग्री 45 मिनट, देखते हैं। डी 129 डिग्री 30 मिनट। डी साउथ ईस्ट, साउथ से ईस्ट नहीं, गलत है यार, 200 वाला तो नहीं होगा। किसी का था। फिर से ट्राई करो आराम से, आंसर करेक्ट आना चाहिए, भले वो 1-2 मिनट लेट आए, नो इशू, आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्लास आंसर डिस्कस करें, ओके। आई थिंक देयर इज अ पर्सन हैज रेड, ओके, यस, ओके, यस प्लीज बताइए डाउट। लिम्बो शॉप, हेलो, यस, यस, आंसर सोल्यूशन दे, आई थिंक एनफ टाइम आपको हो चुका है, ओके। चलो सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सर यू कैन मेक द स्क्रीन बिगर, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, ओके। कमेंट भी देखना होता है, चलो, एंड एनीवन सेल्स, राइट, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं, जो यार बताओ, जो हुक्म करो। आप ही के लिए है, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हाँ सही है। पहला क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ए पर। क्या बोला था? आपको ड्रॉ करना है, सबसे पहले आंख बंद करके क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, है ना, क्या नॉर्थ से वेस्ट मींस आप इस क्वाड्रेंट में आ गए। हमेशा रेफरेंस लाइन से देखना है, नॉर्थ 25 डिग्री, दिस इज आपकी लाइन हो गई। सपोज दिस इज, ये एंगल कितना है? 25 डिग्री 30 मिनट। होल सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगी? होल सर्कल बियरिंग होती है इस नॉर्थ से, आपको हमेशा जाके ये एंगल निकल बताना है। गॉट द पॉइंट? ये एंगल, ये इतना बताना है, ये होता है होल सर्कल। तो कैसे आएगा? टोटल कितना है? 360, 360 माइनस दिस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा होल सर्कल बियरिंग में उसकी? 360 डिग्री माइनस 25 डिग्री 30
30 मिनट। होल सर्कल बियरिंग उसकी कितनी हो जाएगी क्लास आंसर, ठीक है 334 डिग्री 30 मिनट, ठीक है क्लियर क्लास, क्लियर है, ठीक है वेरी गुड। बस यही है यार, ओके पहला क्लियर है बिल्कुल। दूसरे पे आ जाते हैं, बी पर। बी क्या है, नॉर्थ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सबसे पहले क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ 30 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, नॉर्थ एंड ईस्ट कितना है 30 डिग्री 30 मिनट। होल सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो क्या हो गया 30 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा टाइम कोई वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सी क्या है, साउथ 20 डिग्री 45 मिनट, साउथ 20 डिग्री 45 मिनट वेस्ट, ठीक है ड्रॉ कर ले, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है साउथ साउथ से साउथ 45 डिग्री ईस्ट, क्या ये हो जाएगा साउथ 45 डिग्री ईस्ट, दिस 20 डिग्री 45 मिनट्स। होल सर्कल बियरिंग क्या होती है, होल सर्कल बियरिंग है भाई साहब नॉर्थ से ये टोटल लेंथ, ये एंगल चाहिए आपको, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 प्लस दिस। क्लियर है, सिंपल मैथ ज्योमेट्री है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सॉरी होल सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री 45 मिनट, 200 डिग्री 45 मिनट। क्लियर है, आई थिंक इतना बिल्कुल क्लियर होगा क्लास, देखें समझ आ रहा है, क्लियर है वेरी गुड, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है एनीवे ओके ठीक है। डी क्या है, डी है आपका साउथ 50 डिग्री 30 मिनट, साउथ 50 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है सबसे पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है साउथ साउथ पहला क्या साउथ से लेना 50 डिग्री 30 मिनट और जाना किस तरफ है ईस्ट की तरफ, क्या इस तरीके की लाइन हो जाएगी आपकी, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डी मान लेते हैं, ये ओ एंगल है, ये है आपकी कितनी 50 डिग्री 30 मिनट। होल सर्कल बियरिंग क्या होती है, ये एंगल चाहिए आपको नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ से ये वाला एंगल चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये टोटल 180 डिग्री है, 180 में से ये इतना माइनस कर दो अपने आप इतना आ जाएगा, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। होल सर्कल बेरिंग क्या हो जाएगी इसकी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 30 मिनट, आंसर को कमेंट में 129 डिग्री 30 मिनट, ठीक है क्लास क्लियर, 129 30 डिग्री, वेरी गुड यस, एनी डाउट, वेरी गुड, बस यही है यार, ओके अच्छा मेरे ख्याल से इतना क्लियर है ना, आई थिंक यस, थोड़ा सा इंट्रक्शन के लिए दो यार जगह, ओके अभी थोड़ा सा डिस्कशन है, थोड़ा सा कमेंट देखना पड़ेगा मुझे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बड़ी स्क्रीन कर लूंगा, अभी है ना तो उतना मैं सोचना कि सर ने इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं है। सो अभी आपको आई थिंक बियरिंग क्लियर है क्या चीज होती है, कॉर्ड है ना, ट्रू बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग, अभी अभी इन सब चीजों पे आएंगे। अभी आपको हमने बियरिंग एक सिस्टम बताया है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम क्या है, क्वाड्रेंट बेस्ड बियरिंग सिस्टम क्या है, इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, इतना क्लियर है। आगे इन पे इनका यूज होगा कॉन्सेप्ट में, अभी है ना अगर आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आ जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीज पे, ठीक है एक और लाइन है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है उसके बाद हम आगे आएंगे। एक होता है आपके पास, ठीक है कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट समझो, फोर बियरिंग, इसको एफ बी लिखेंगे। फोर बियरिंग क्या होती है, फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन, ऑब्वियसली ऑफ अ लाइन अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन, इट इज ये है क्या फोर बियरिंग, फोर बियरिंग इज अ लाइन, is the angle of a line in the direction of survey, it is the bearing, okay the bearing, bearing का मतलब समझ रहे हो एंगल ये है भाई, है ना टेक्निकल टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, बियरिंग मतलब एंगल ही है, बट सर्वे की तो अपनी डेफिनेशन है, ठीक है द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डायरेक्शन, वो जो मैं एरो बता रहा था ना उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, जिस डायरेक्शन में आपका सर्वे स्टार्ट, सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया ओ ए बी, इधर से इधर आए, इधर गए सी डी, ये इन द डायरेक्शन सपोज है ना, तो ये जो डायरेक्शन है इस एंगल का हमेशा ये एंगल होगा फोर बियरिंग, सपोज यहाँ से ये नॉर्थ हो जाएगा, ये एंगल जो होगा ये होगा इसकी फोर बियरिंग, है ना जो अभी समझा रहे बस आगे सब समझा दूंगा, आप ध्यान देते हो, द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, ठीक है इसको बोला करते हैं फोर बियरिंग। एक और इसी के साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको बोला करते हैं बैक बियरिंग, बैक बियरिंग, ठीक है इसको बीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, बीबी, ठीक है बैक बियरिंग। अब बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, सेम बियरिंग ऑफ अ लाइन, बियरिंग ऑफ अ लाइन अपोजिट, अपोजिट टू द, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, opposite to the direction of the surface
जिस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये होती है बैक बियरिंग। कैसे एग्जांपल दो सर? हाँ दे रहे हैं ना। सपोज ये एक आपने यहाँ, ये एक लाइन है, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये आपकी, लेट सपोज दिस एंगल इज ए, पॉइंट इज ए, ये आपकी कोई लाइन बी थी, ठीक है। यहाँ के ऊपर मैं क्या व्हाइट कलर यूज कर लूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या? ठीक है, ये सेम यहाँ पे नॉर्थ है। ये जो एंगल है भाई, ये एंड ये एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एरो शोज कि आपने सर्वे ए से स्टार्ट किया है, बी की तरफ गए हुए हैं। सो दिस ए टू बी, ये क्या है? प्रोग्रेस, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, ठीक है। ये क्या है? ए बी क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। क्लियर? तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, अच्छा इसको क्वाड्रेंटल में लिखे या होल सर्कल बियरिंग में लिखे? सपोज दिस एंगल इज हाउ मच? सपोज मान लो 60 डिग्री, ठीक। ए ओ ए बी जो लाइन होगी, ए बी लाइन की फोर बियरिंग कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, है ना। अगर मैं इसकी बैक बियरिंग की बात करूं, ए बी लाइन की बैक बियरिंग को हम कैसे लिखेंगे? बैक बियरिंग क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगी। बैक बियरिंग उल्टा कर देंगे, बी ए, एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी? क्या ये टोटल एंगल हो जाएगा? क्लियर? ठीक है। ऐसे अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। ये 60 डिग्री या कोई बात नहीं, इतने से आ जाएगा। क्लियर है ना? ये राइट, ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो गया। सिमेट्रिकल आपने बहुत पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, इस तरीके का रहता है, जो ये एंगल होता है वही ये एंगल होता है। तो वही चीज तो हमने की, है ना। ये ईस्ट है, ये सेम ही उस पैरेलल लाइन से, ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया तो ये 30 हो गया। तो ये टोटल जो है, ये टोटल कितना है? 270 है कि नहीं है? 270 माइनस 30 अगर निकाल दूं तो क्या मुझे ये इतना एंगल मिल जाएगा? तो अगर इसकी बैक बियरिंग की बात करूं मैं, ए बी ए लाइन की, ये कितनी हो जाएगी? 270 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। तो ए बी लाइन है, उसकी फोर बियरिंग कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, गिच हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अभी ठीक है। अब ये ए बी लाइन है, ये रही, ये नॉर्थ, ये ईस्ट हो जाएगा। दिस लाइन इज बी, ये 30 हो गया तो ये 30 हो गया। बैक बियरिंग हमें हमेशा आपका जो रेफरेंस मेरिडियन है, ऐसे रेफरेंस पकड़ना पड़ेगा। ये एंगल कितना निकलना? 240 डिग्री। तो बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन बी ए कितनी हो जाएगी? 240 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? फोर बियरिंग 150। फोर बियरिंग क्या है? बियरिंग ऑफ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। और डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे आपको इस एंगल से पता चलेगी। ये 60 हो गया। और बैक बियरिंग क्या जगह? इन द अपोजिट डायरेक्शन, मींस ये वाला। अब इसकी बियरिंग आप कैसे निकालेंगे यार? ये तो एक लाइन है आपके पास, आप इसकी बियरिंग कैसे निकालेंगे? आपको कोई ना कोई रेफरेंस लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब तक कुछ नहीं दे रखा हम होल सर्कल बियरिंग मानते हैं, तो आपको रेफरेंस लाइन हमेशा होल सर्कल बियरिंग के लिए क्या होगी? नॉर्थ होगी। अब ये अगर आपकी रेफरेंस लाइन हो गई और ये वो लाइन है जिसकी आपको बियरिंग बतानी है, तो आपको एंगल कहाँ से बताना होगा? जाहिर सी बात है, आपको यार वहां से लेकर के यही तो एंगल चाहिए, है ना, क्योंकि रेफरेंस तो पकड़ना पड़ेगा, रेफरेंस हमेशा नॉर्थ है। ये वाली लाइन को चाहिए तो ये वाला एंगल हो गया आपका, दिस इज द फोर्थ। इसको हम बोला करते हैं बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी ए। उल्टा ले देंगे, फोर बियरिंग अगर ए से बी जा रहा है तो फोर बियरिंग उसकी ए बी होगी, बैक बियरिंग उसको बी ए लिख देते हैं। ये एक तरीका लिखने का, ठीक है। इतना क्लियर? फिर आगे क्वेश्चन बताता हूँ क्लास। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, ठीक है, ओके, यस। अच्छा, अब एक और आता है कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग डिफर बाय 90 180 डिग्री, ऑलवेज 180 डिग्री। एंड अगर इफ ये डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है तो उनमें से आइदर बोथ और वन स्टेशन, स्टेशन मींस यार जैसे लोकेशन है, या तो ये इसको जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का दिस इज स्टेशन, यहाँ पे रखा दिस इज स्टेशन, आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। अभी ये क्या एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, डील करेंगे क्या है? लोकल अट्रैक्शन। तो कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आपको एक सेट ऑफ दे रखा होगा, बैक बियरिंग फोर बियरिंग एक लाइन की दे रखी होगी, आपसे पूछेंगे विच स्टेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन या विच स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। हमेशा आपको बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग का डिफरेंस देखना। इफ इट इज 180 डिग्री देन बोथ द स्टेशंस विल बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शंस, एंड अगर ये 180 डिग्री नहीं है तो आइदर वन और बोथ विल बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन ये है, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है? इफ सपोज
लोकल अट्रैक्शन। आपने सपोज एक कंपास लेके गए, ठीक है, वो क्या होता है मैग्नेटिक, कंपास क्या होता है मैग्नेटिक होता है कंपास। तो जो मैग्नेटिक इसका होता है ये लोकल, अगर आपने इसके पीछे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ला के रख दिया तो ये इसकी जो निडल होती है कंपास की, आपने देखा होगा है ना, वो नॉर्थ साउथ होती है, वो तुरंत रोटेट कर जाएगी ऐसे करके। तो ये जो इससे अफेक्ट होता है, तो किसी एक जगह के ऊपर सपोज उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ था, अगर ये था मैग्नेटिक नॉर्थ और लोकल अट्रैक्शन की वजह से मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा इधर उधर डेविएट कर गया, तो ये जो डिफरेंस आ गया इसको बोला करते हैं लोकल अट्रैक्शन। मींस एक तो मैग्नेटिक जो नॉर्थ होना था, जो आप मैग्नेटिक नॉर्थ का क्या मतलब, मैग्नेटिक नॉर्थ का ये मतलब है कि कंपास ने जो डायरेक्शन, जो नॉर्थ की डायरेक्शन बताई, वो डायरेक्शन जो है दैट इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, सपोज ये कंपास है, ठीक है, इस तरीके का इसका निडल होता है, ये इस तरीके से पॉइंटिंग होता है, ये नॉर्थ होगा साउथ होगा। अब इसके पीछे अगर इसके पास आप कोई आयरन फेंस है आसपास में, आयरन फेंस है या कुछ भी ऐसा मटेरियल है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा डेविएट कर देगा। ये जो इसका इन ये जो मटेरियल्स है इनकी वजह से ये जो इसका अपनी जो इस डायरेक्शन से डेविएट होना, इसको बोला करते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है लोकल अट्रैक्शन। अगर और अगर ये लोकल अट्रैक्शन है तो आपका जो फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है ये 180 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है कई बार कि आपको ऐसे सेटअप में क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक मेरे ख्याल से मेरे पास है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, एसएससी का है, किस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ। लोकल अट्रैक्शन इस तरीके का था, ये देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा, द फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व व्हाइल ट्रैवर्सिंग विद द कंपास, व्हिच स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। क्लियर, लाइन दे रखी है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग, लोग आपको स्टेशन बताने को अप्रोच क्या रहेगी, दोनों का डिफरेंस देख लेना है, जिसमें 180 डिग्री है तो दोनों स्टेशन फ्री हैं, जिसमें 180 डिग्री नहीं है दे आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ऑप्शन है इस तरीके से ए बी कौन सा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी सिर्फ ये बता रहा था कि किस टाइप के देखो क्वेश्चन इनसे आते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब जरा आते हैं देखते हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा दें या फिर ठीक है थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर कर देते हैं, बैक बियरिंग। एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सपोज, अच्छा हाँ एक चीज तो रह गई, बैक बियरिंग एंड, आपसे क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है कि कैलकुलेट फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग कैसे। कभी कभी क्या करेगा, फोर बियरिंग दे देगा, आपसे बोलेगा बैक बियरिंग निकालो, कभी कभी बैक बियरिंग दे देगा, आपसे बोला फोर बियरिंग निकालो। करते क्या है, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला इसका क्या है, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये याद रखना है हमेशा, जो बोल देता हूँ याद रखना है तो वो याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना, बैक बियरिंग हमेशा इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यूज कैसे करेंगे, अगर प्लस कब यूज करना, माइनस कब यूज करना। ठीक है, प्लस आप तब यूज करेंगे व्हेन आपकी फोर बियरिंग लेस देन 180 डिग्री, एंड माइनस आप कब यूज करेंगे व्हेन फोर बियरिंग इज मोर देन 180 डिग्री। ये चीज याद रखनी है, अगर 180 डिग्री से कम है फोर बियरिंग तो 180 ऐड कर देना है, अगर 180 डिग्री से आपकी फोर बियरिंग ज्यादा है, फोर बियरिंग आपकी 180 डिग्री से अगर ज्यादा है तो आपको माइनस कर देना है। इस तरीके से ये फोर बियरिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा एक सवाल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, फोर बियरिंग आर गिवन बिलो, बैक बियरिंग निकालनी, कई बार क्वेश्चन आए हुए, मैंने ईयर नहीं लिखा है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट क्या है, 15 डिग्री 30 मिनट, ये फोर बियरिंग आर गिवन, फोर बियरिंग दे रखी, बैक बियरिंग क्या होती है, बैक बियरिंग इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। फोर बियरिंग क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, तो साइन ये क्या हो जाएगा, प्लस 15 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री। क्लियर, कितना हो जाएगा 195 डिग्री 30 मिनट। क्लियर क्लास, क्लियर, वेरी गुड, आई थिंक इतना क्लियर है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें, है ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं इसकी इस तरीके से करता हूँ, वो इंटरेक्शन अगर नहीं करता तो मजा नहीं आता। राइट, ओके, सी सेकंड क्वेश्चन क्या है, फोर बियरिंग क्या दे रखी है, 115 डिग्री 45 मिनट्स, बैक बियरिंग क्या हो जाएगा, फोर बियरिंग प्लस, अच्छा 180 डिग्री से कम है आपकी फोर बियरिंग, आप प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 115 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, हाउ मच इज दिस, बोलो कैलकुलेटर क्या होता, 295 डिग्री 45 मिनट, 295 डिग्री 45 मिनट्स, वेरी गुड, क्लियर। थर्ड पार्ट आ जाता है, तीसरा क्या, ठीक है, फोर बियरिंग क्या है इसकी 250 डिग्री 30 मिनट, 250 डिग्री 30 मिनट, मोर देन 180 डिग्री है, बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत कम है, आगे यूज हो जाएगा इसका। ठीक है, 250 डिग्री माइनस 30 माइनस 180 डिग्री। ठीक है, जो भी आंसर है बता दो, 70 डिग्री, ठीक है 70 डिग्री
30 मिनट। ओके, जो भी आंसर मैं आपका लिख रहा हूँ मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, बस आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये तो हुआ होल सर्कल बियरिंग था। अगर आपको होल सर्कल बियरिंग दे रखा है, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में अगर आपको 4 बियरिंग दे रखा है, तो बैक बियरिंग आपको निकालने का फार्मूला क्या है, 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर आपका बियरिंग आपको होल सर्कल में ना दे करके क्वाड्रेंटल बियरिंग में सिस्टम में दे रखा, तो इसमें अगर आपको 4 बियरिंग दे रखा, तो बैक बियरिंग निकालने का इसको कोई भी लगा पूछ लेगा, बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्थ है तो उसको साउथ कर देना है, साउथ है उसको नॉर्थ कर देना है। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, कैसे एग्जांपल्स बताते हैं, एक मिनट। ओके, बस ये इसमें करना है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके बता दो साहब। नॉर्थ को साउथ कर देना, साउथ को नॉर्थ कर देना, ईस्ट को वेस्ट, उसको, छोटी सी चीज है यार, क्या आई थिंक ये कर लोगे। एक 45 मिनट्स 20 मिनट बाकी, क्लास थोड़ा पीछे चल रही है। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है एक कॉन्सेप्ट आता है, आई थिंक देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का है कि नहीं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, फिर इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, एक साथ सारे क्वेश्चन उठा लेंगे। कॉन्सेप्ट, ओके। एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं इसको, बिल्कुल समझना है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सपोज क्या होता है, किसी एक प्लेस के ऊपर, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ, एंड दिस नॉर्थ कौन बता रहा है, दिस इज द ट्रू नॉर्थ है। ट्रू नॉर्थ मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से आपने, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से आपने किसी एक लोकेशन के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन निकाल दी, दिस इज द ट्रू नॉर्थ। इसी जगह के ऊपर आप कंपास लेके गए, कंपास, ठीक है, एंड इसी जगह के ऊपर आपने, कंपास ने लेट सपोज ये डायरेक्शन बता दी नॉर्थ की, तो द डायरेक्शन शोन बाय मैग्नेट कंपास, उसको बोला करते हैं मैग्नेटिक कंपास। लिखने के लिए हम उसको लिख देंगे MN। ठीक है, एंड द डायरेक्शन शोन बाय दिस एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से उसको ट्रू नॉर्थ बोला करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप जो किसी लाइन की जो बियरिंग निकालते हैं ना, हमेशा जो इंपॉर्टेंट सर्वेज होते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके सर्वेज है ना, इंपॉर्टेंट सर्वे, वो हमेशा ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। क्यों, बिकॉज ये दे कैन बी री एस्टेब्लिश्ड। व्हाई, बिकॉज ये ट्रू नॉर्थ चेंज नहीं होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो हमेशा क्या होता है ना, चेंज शिफ्ट होता रहता है। आपने जियोग्राफी में मैंने बोला है, पढ़ेंगे, वो नॉर्थ शिफ्ट होता रहता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो इनको री एस्टेब्लिश कर सकते हैं इवन आफ्टर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सर्वेज होते हैं ना, वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ से, सॉरी ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में किए जाते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ हम यूज कर लेते हैं माइनर इंपॉर्टेंट वर्क के लिए। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट सर्वेज आर कैरीड आउट विद ट्रू नॉर्थ, नॉट मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, ये होता है। ट्रू नॉर्थ हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से आता है, एंड मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो नॉर्थ सोन बाय कंपास होता है। एक सिस्टम होता है, एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट इज ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग, टीबी मतलब ट्रू बियरिंग। ठीक है, ट्रू बियरिंग इज, टीबी लिख देते हैं यार, ज्यादा होता है। ट्रू बियरिंग इट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ। अगर आपने किसी लाइन की बियरिंग को ट्रू नॉर्थ से लिखा है, तो उसको बोला करते हैं ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन। एंड अगर आपने उसी लाइन को मैग्नेटिक विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा है, मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको बोला करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, MB। ठीक है, आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा क्या है। अभी आप समझ लो, मैग्नेटिक बियरिंग अगर बोल रहा है तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ से, उसमें रेफरेंस मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ। अगर ट्रू बियरिंग कह रहा है तो उसमें रेफरेंस मेरिडियन क्या है, ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अच्छा, तो सपोज किसी एक जगह पे क्या हो गया ना, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। ठीक है, अब आ जाता है डिक्लिनेशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, अब उस पर आ जाते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका ट्रू नॉर्थ, ये एक नॉर्थ है। अब मैं नॉर्थ को ट्रू नॉर्थ लिखूंगा, क्यों, बिकॉज मैग्नेटिक नॉर्थ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये तो ईस्ट साउथ, ये वेस्ट हो जाएगा। सपोज आपने कंपास ने हमको जो डायरेक्शन बताई ना, वो ट्रू इससे इस तरफ थी, इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन इज मैग्नेटिक नॉर्थ। सपोज दिस एंगल इज 4 डिग्री। ठीक है, एंड ये केस 1 है। एंड सपोज क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ शिफ्ट होता रहता है कभी लेफ्ट राइट। तो दूसरा मान लो ये केस ऐसा है कुछ कि या तो ये इस तरीके से इधर दिखा सकता है, सपोज दिस एंगल इज 3 डिग्री, ये मैग्नेटिक नॉर्थ बता सकता है। ठीक है, तो ये जो डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन मींस द डिफरेंस। डिक्लिनेशन क्या होता है, ये जो ये जो और ये जो दोनों है ना, ये आपके ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हमेशा कोइंसाइड बहुत कम ही करते हैं, अलग अलग रहते हैं। थोड़ा सा तो डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल एंगल, अभी आप बियरिंग, आप मैंने अभी शुरुआत में बोला है बियरिंग
जो पूरा कॉन्सेप्ट है किसके लिए वैलिड है, हॉरिजॉन्टल एंगल है ना होता है ये एंगल, वो चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो डेविएशन होगा ये जो होगा द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस एंगल इसको बोला करते हैं डिक्लिनेशन। मतलब द एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एट अ लोकेशन एट अ पॉइंट इज द डिक्लिनेशन, ठीक है, क्लियर। और द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक नॉर्थ विद ट्रू नॉर्थ, एक ही चीज है। अगर डिक्लिनेशन इस डायरेक्शन में तो इसको बोला करते हैं ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, दिस इज ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, ठीक है। एंड अगर ये इस तरफ है, वेस्ट साइड में है, ये वेस्ट तरफ, इसको बोला करते हैं वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन, ठीक है, वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। अच्छा, अब एक फॉर्मूला होता है इसमें, आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि कभी क्या होगा कि वो ट्रू बियरिंग आपको, अच्छा ट्रू बियरिंग समझ गए, अगर आपने ट्रू नॉर्थ से अगर किसी लाइन की बियरिंग को मेजर किया हुआ है तो उसको क्या बोला करते हैं, ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक नॉर्थ से अगर किसी की लाइन की बियरिंग को आप देखेंगे तो उसको बोला कर देंगे मैग्नेटिक बियरिंग। अब पहले एक फार्मूला बता दो कैसे, ट्रू बियरिंग जो होता है ना, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ये सर क्या है, प्लस माइनस क्यों लिखा आपने, डिक्लिनेशन ईस्ट और वेस्ट, मींस अगर ईस्ट वर्ड डिक्लिनेशन है तो आप प्लस यूज करेंगे, वेस्ट वर्ड अगर डिक्लिनेशन है तो माइनस। अच्छा ऐसा करेंगे क्यों, कैसा क्यों करेंगे, एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज ट्रू नॉर्थ, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस एंगल इज सपोज 4 डिग्री, ठीक है, एंड सपोज दिस इज अ लाइन ओ ए, एंड ये, एक मिनट, आपने ये एंगल निकाल दिया, ठीक है, सपोज दिस एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नेटिक बियरिंग होगी, मैग्नेटिक बियरिंग मींस आपने द एंगल मेड बिटवीन द लाइन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, तभी तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी, ट्रू बियरिंग आप हमेशा ट्रू नॉर्थ से निकालोगे, ये आपकी रेफरेंस लाइन थी, ये आपकी सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्वे लाइन है। तो अगर इसकी ट्रू बियरिंग निकालेंगे तो ट्रू बियरिंग तो भाई साहब आपको ट्रू नॉर्थ से चाहिए, तो ट्रू नॉर्थ से अगर इस लाइन की बियरिंग चाहिए तो क्या मुझे ये वाला एंगल चाहिए क्लास, है ना, क्लियर है, यस बिल्कुल सही। तो अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए यार, इंटरेक्शन अभी ठीक है, ये प्लस क्यों है बस वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हफ्ते रखना नहीं, थोड़ा समझना भी है। मैग्नेटिक नॉर्थ से 40 डिग्री था, ट्रू बियरिंग हमेशा ट्रू नॉर्थ से होता है, ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ से भाई तो मेरे को टोटल ये एंगल चाहिए ना, मुझे इतना पता 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 4 डिग्री डिक्लिनेशन था, मींस नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पहले से 4 डिग्री डिफर थे, ईस्ट वर्ड थे तभी मैंने ईस्ट में लिख दिया, ठीक है। ट्रू नॉर्थ से निकलना था तो ट्रू बियरिंग कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल, क्लियर है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ट्रू बियरिंग कितना हो जाएगा 40 + 4 इक्वल टू 44, जो अभी मैंने फार्मूला लिखा था, ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। तो अभी वो मैग्नेटिक बियरिंग कितना हो जाएगा 40, किसी ने बोला ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन था तो प्लस ले लेना, तो मैंने प्लस ले लिया 4, तो यहाँ से भी तो 44, आंसर तो सेम ही आ रहा है, गॉट द पॉइंट, क्लियर है। अच्छा केस 2 समझ लेते हैं। केस 2 मान लीजिए कि सपोज आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ आपका यहाँ ना होकर के यहाँ हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको Mn2 कर लेते हैं, एंड दिस एंगल वाज सपोज 5 डिग्री, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से इसको जरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। आपने सर्वे किया और मैग्नेटिक बियरिंग आपने, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ओ ए, तो क्या मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन, अगर मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ओ ए इज इक्वल टू लेट सपोज 60 डिग्री, तो क्या ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री या ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ए या बी, ऑप्शन क्या है क्लास ए, वेरी गुड, क्लियर है बिल्कुल। अभी मैं आपको साइन ही समझा रहा हूँ कि क्यों, तो अगर मैंने बोला मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ओ ए 60 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल टोटल दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ट्रू बियरिंग बता दे, तो ट्रू बियरिंग आपको हमेशा कहाँ से चाहिए, ट्रू नॉर्थ से चाहिए, ये आपकी सर्वे लाइन हो गई। ट्रू बियरिंग के लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए, क्लियर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यार, ये टोटल 60 डिग्री है, 60 - 5 ये वाला हो गया 55, वेरी गुड आंसर। बट द थिंग इज जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपका डिक्लिनेशन ये क्या है, इस डिक्लिनेशन को बोला करते हैं वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन, ठीक है, यस यस। आप किसने हैंड रेज किया हुआ, डाउट पूछेंगे आप बताइए, क्या डाउट है सर, आर यू गोइंग टू फास्ट अच्छा अच्छा ठीक है,
सर कैन यू रिपीट सर? यस बिल्कुल करेंगे, जितनी बार बताओ सर उतना करेंगे, हुक्म करो। ओके एंड रिपीट सर। ओके रिपीट करेंगे। गॉट द पॉइंट और नॉट? मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि यार एक्सप्लेन करने को तो मैं यूं निकल जाता कि ऐसा करो, ये फार्मूला लिख लो, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अगर ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है प्लस ले लेना, वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन है तो माइनस ले लेना। सर हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक अभी करेंगे, वो कैसे निकलता है वो, हाँ ये कैसे किया होगा, कैसे निकलता है मैग्नेटिक बियरिंग, वो सब करेंगे अभी। पहले आप समझो कि ये, अभी मैं समझा क्या रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये प्लस माइनस, किसी ने क्वेश्चन है कि अगर डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ है तो प्लस ले लेना, वेस्ट की तरफ है तो माइनस ले लेना, तो क्यों ले लेना? गॉट द पॉइंट आंसर नॉट? क्यों ले लें? हम यहाँ पे माइनस भी तो ले सकते हैं, हम यहाँ पे इंटू भी तो ले सकते हैं, डिवीजन पे लेना मजा आ रहा है? नहीं, नहीं लेना है, भावनाओं में नहीं जाना, प्लस माइनस को समझना है। और क्यों वो समझा रहे हैं कि अगर ईस्ट वर्ड डिक्लिनेशन है तो प्लस लेना है, वेस्ट डिक्लिनेशन है तो माइनस लेना है, वो क्यों लेना है, वो ये इसी वजह से लेना है। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, सारा इरेज कर देते हैं एक बार, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सपोज कोई एक लाइन है, मतलब अच्छा करते हैं, जैसे आप जब सर्वे स्टार्ट करते हैं हमको हॉरिजॉन्टल एंगल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल एंगल आप कहाँ से निकालोगे? मैग्नेटिक नॉर्थ, आपने कंपास उठाया, कंपास लेके साइड पे पहुंच गए, ये आप थे, सुबह सुबह उठे, बालों में तेल लगाया, कंघी करी, स्टाइल बने, पहुंच गए साइड पे, सर सर्वे करना है, हाँ ठीक है करते हैं सर। अब आपको लाइन का बताना है, कहाँ से करेंगे? आपको नॉर्थ, अब हर जगह पर एस्ट्रोनॉमिकल नॉर्थ तो तुमको पता नहीं, मतलब अगर हम 10 लोग किसी साइड के ऊपर जा रहे हैं एंड आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ कहाँ पे है ना, सपोज, तो यार कोई इधर बताएगा, कोई इधर बताएगा, कोई इधर बताएगा, ये प्रिसीजन कहाँ से आएगा? तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको मैग्नेटिक नॉर्थ से, क्योंकि लिस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, मतलब आपका जो माइनर इंपॉर्टेंट वर्क है, हर जगह तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे लेके तो घूमेंगे नहीं, है ना। हमको मान लो कहीं जाना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शन तो हमेशा कंपास से निकालनी है। कंपास, आप गए इस जगह पे खड़े हुए, आपने पॉकेट से ये कंपास निकाला, इसके ऊपर नॉर्थ साउथ लिखा था, जाकर के खड़े हो गए, सपोज इस जगह के ऊपर आके खड़े हो गए, एंड आपको ये पता चल गया कि सर ये जो डायरेक्शन है ना, ये मेरी नॉर्थ है, बट आपको क्लियर करना पड़ेगा ये आपकी नॉर्थ नहीं है। टू बी मोर स्पेसिफिक, मार्क माई वर्ड, टू बी मोर स्पेसिफिक, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि आपने कंपास से पता किया है। ये ट्रू नॉर्थ होगी, कब होगी ट्रू नॉर्थ? जब आप एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू, इन सोलर सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू सन। अब ये तो हम करेंगे नहीं हर जगह पे, तो ट्रू नॉर्थ तो हमारे पास है ही नहीं, तो वो तो सर्वे ऑफ इंडिया बड़े बड़े करता है, वो स्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो भी मैग्नेटिक नॉर्थ है, आपने अगर किसी एक लाइन की, ठीक है, किसी एक लाइन की बियरिंग आप निकालेंगे तो वो हमेशा आएगी, ठीक है, वो हमेशा आएगी मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं कि, और ये जो हमेशा जो ट्रू नॉर्थ जो होता है, ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, दे बहुत ही रेयर ऐसा हो कि कोइंसाइड करें, डिफर, वो डिफर करते हैं, ठीक है। एंड द जो दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ना, हॉरिजॉन्टल एंगल, उसको बोला करते हैं डिक्लिनेशन, नहीं। व्हाट इफ मैग्नेटिक बेरिंग इज गिवन एज इतना, आएंगे आपके, हाँ अभी सब क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। पहले आप ये प्लस और माइनस एक्सप्लेन कर दो, किसी ने बोला था रिपीट करो, तो वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको डाउट लेंगे अभी, राइट। तो हॉरिजॉन्टल एंगल जो ट्रू नॉर्थ, अच्छा ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच, इसको बोला करते हैं डिक्लिनेशन, ठीक है। जो फार्मूला है हमारा, ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू, ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अगर आपकी जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो ट्रू नॉर्थ से 40 डिग्री ईस्ट की तरफ था, तो इसको ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन बोलते हैं। अगर किसी प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, इसको वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ से, है ना, जो ये जो है डिफर है, इनको बोला करते हैं डिक्लिनेशन। आपने किसी एंगल गए, आपने मैग्नेटिक नॉर्थ सेट कर दिया, बिकॉज इजी था, लाइन निकाल दी, ये रही लाइन, है ना, ये एंगल निकाल दिया, तो आपने ये जो निकाली, ये निकाली आपने मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। आपको चाहिए ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग निकालने के लिए आपको डिक्लिनेशन चाहिए। आप अगर डिक्लिनेशन पता कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा कहता हूँ जो इंपॉर्टेंट जैसे सर्वे है, ये भी किया जाता है ना हमेशा, जैसे मान लो आपने कोई, आप गए आज की तारीख में, सपोज यहाँ के ऊपर 4 डिग्री डिक्लिनेशन है, टाइम के साथ में ये 4 हो सकता है, 4.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपने मान लो 50 साल के बाद पता चला कि यार डिक्लिनेशन आज की तारीख में 4 था, ये तो कल को 3 बचा। आप हमेशा क्या करते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं वो ट्रू बियरिंग में लिख देते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि ट्रू बियरिंग को डिक्लिनेशन किस भी तरफ हो उसको हम आराम से स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने
मैग्नेटिक नॉर्थ से जिस लाइन की जो आपने एंगल निकाल दिया, इस बियरिंग निकाल दिया, इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। अच्छा, ये प्लस होता है क्यों, माइनस क्यों होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप गए, आपने सारा कुछ किया, डिक्लिनेशन आपको पता है, ठीक है, ये रहा। सपोज ये आप किसी प्लेस के ऊपर, आपको ये पता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से आप पता कर लिया कि ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, उसी जगह पे आप सेम ने आपने कंपास से निकाला एंड कंपास से पता चला कि आपका थोड़ा सा डिफर कर रहा है, और कंपास आपका नॉर्थ ये वाला बता रहा है, तो कंपास ने बताया तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। तो ट्रू नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, दोनों के बीच का आपने एंगल अब तो पता ही चल जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस। लेट सपोज दिस इज 4 डिग्री, है ना। आपने कोई एक लाइन है, सर्वे लाइन है ए, ओ ए, दिस इज योर सर्वे लाइन ओ ए, आपने इसकी बियरिंग निकाल दी एंड सपोज दिस एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है। तो ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन की जो मैग्नेटिक बियरिंग है आपने निकाल दी सर 40 डिग्री है, और डिक्लिनेशन क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो हमारी जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये हमेशा इसकी ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो इसको बोला करते हैं ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, इसको बोलते हैं ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन। और अगर ये इस तरफ होता, अगर ये इस तरफ होता, तो ये इसको बोला करते हैं वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन, ठीक है, वो वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन, ठीक है। अब मैंने कहा कि ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। अब प्लस माइनस मैंने बोल दिया ईस्ट एंड वेस्ट, अगर ईस्ट है तो प्लस लेना है, वेस्ट है तो माइनस लेना है, तो वो क्यों लेना है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रू बियरिंग आप निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो आपने अगर ये सर्वे लाइन है मैग्नेटिक नॉर्थ से, अगर ये एंगल आपने 40 डिग्री निकाला हुआ है, ठीक है, आपको ट्रू बियरिंग निकालनी है, तो ट्रू बियरिंग हमेशा ट्रू नॉर्थ से निकालेंगे, तो आपको ये एंगल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लियर क्लियर। तो अगर ये 40 है, ये 4 है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं। तो ट्रू बियरिंग, ठीक है, तो ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस, है ना, प्लस माइनस डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन है हमारा ईस्ट की तरफ, तो हमने बोला कि सर प्लस ले लो, तो मैं फॉर्मूले की तरफ नहीं आना है अभी, एक मिनट इसको रुक जाते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग हो गई आपकी 40 डिग्री, ट्रू बियरिंग अगर मैं ग्राफ से निकाल के बताऊं, है ना, तो कितना हो जाएगा 40 + 4 इक्वल टू 44 डिग्री, है ना, ये ट्रू बियरिंग है। आप ये ना करके मैंने जो फार्मूला बताया था अगर वहां से करो, ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, सर ने ये फार्मूला बताया था, सर ने बोला था ईस्ट हो तो प्लस ले लेना, वेस्ट हो तो माइनस ले लेना। मैग्नेटिक बियरिंग सर ने 4 बोल बताई है, सर ने बोला था तो बात माननी पड़ेगी, तो ईस्ट था तो मैंने प्लस ले लिया, 4 आंसर 44 डिग्री आ गया। तो आप चाहें तो आप ये डायग्राम बना ऐसे समझ करके बना ले कि अगर है कि अगर ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है तो प्लस क्यों लिया सर ने, क्योंकि सर को ट्रू नॉर्थ से बतानी थी, ईस्ट वाला ये एंगल हो गया, ये 4 जोड़ना था, तभी तो सर ने बताया था ये जोड़ लेना, इसी वजह से सर ने प्लस लेने को बोला। इतना क्लियर है। अब अगर वेस्ट वर्ड डिक्लिनेशन है, किसी एक प्लेस के ऊपर वेस्ट वर्ड डिक्लिनेशन है, गॉट दी पॉइंट। अब अगर वेस्ट वर्ड डिक्लिनेशन हो गया किसी पॉइंट के ऊपर, अब इसको जरा इरेज करना पड़ेगा यार, वरना मजा नहीं आएगा, बीच बीच हो जाएगा। सपोज ये रहा, सब इरेज कर देते हैं, ओके। सपोज अब आपका किसी जगह डिक्लिनेशन में आपने ट्रू नॉर्थ पता था, उसी जगह पे पर सेम प्लेस के ऊपर आपके कंपास ने आपको ये डायरेक्शन बता दी, इस डायरेक्शन में, तो क्योंकि कंपास ने बताई है तो इसलिए इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे। आपने सेम सर्वे लाइन की ये, ठीक है। अच्छा, अभी हमने कितना लेते 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, बट 40 डिग्री कहाँ से होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ से होगा कि नहीं, क्योंकि आपने तो कंपास से निकाला ना, कंपास तो मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेगा ना भाई। हमको चाहिए ट्रू बियरिंग, तो इसकी मैग्नेटिक बियरिंग कितनी हो गई, ओके, इसको इस तरीके से लिखते हैं, हाँ मैं, ओके, मैग डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन इज वेस्टवर्ड, क्लियर है, कितना 40 डिग्री वेस्ट। इसको ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है 40 डिग्री वेस्ट। 40 डिग्री वेस्ट का ये मतलब है कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, आपका मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट साइड में है एंड 40 डिग्री दोनों, और 40 डिग्री क्या है, ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल है, इसको बोला करते हैं वेस्ट वर्ड डिक्लिनेशन, ठीक है। ये हो गया आपका 4 डिग्री, लेट सपोज अलग कर लेते हैं, हाँ ये हो गया आपका 4 डिग्री, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक बियरिंग क्या है आपकी लाइन की, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ओ ए, सपोज दिस इज ए ओ ए, कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। डिक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन उसी प्लेस के ऊपर दे रखा है 4 डिग्री वेस्ट। तो आपको ट्रू बियरिंग बतानी है, ट्रू बियरिंग बताने के लिए क्या चाहिए आपको, एंगल चाहिए ट्रू नॉर्थ से, ये ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। ट्रू बियरिंग बताने के लिए क्या मुझे ये वाला एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। ट्रू नॉर्थ से ये वाला एंगल चाहिए मुझे, तो ये एंगल कैसे आएगा, ये टोटल एंगल कितना है 40 40,
उसमें से ये 4 डिग्री डिक्लिनेशन है, तो ये कितना हो गया 36 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो इसकी ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी? ट्रू बियरिंग आपकी क्या हो जाएगी? 40 माइनस 4 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। तो ट्रू बियरिंग कितनी आएगी? या तो ये याद कर ले, या फिर सर ने जो फॉर्मूला बताया, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन ईस्ट और वेस्ट। अगर डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ है तो माइनस ले लेना। मैग्नेटिक बियरिंग देखो कितनी है, 40 डिग्री। वेस्ट वर्ड डिक्लिनेशन मैंने वो रखा तो माइनस ले लिया, कितना था 4 डिग्री, कितना हो गया 36 डिग्री। यहाँ से भी कर सकते हैं, पर मैं एक्सप्लेन बस आपको ये कर रहा था कि अगर वेस्ट वर्ड डिक्लिनेशन है तो माइनस क्यों लिया, ईस्ट वर्ड डिक्लिनेशन है तो प्लस क्यों लिया। आई थिंक वो आपको अब क्लियर है कि नहीं? इजियर टू अंडरस्टैंड विद डायग्राम, वेरी गुड, तभी मैंने डायग्राम को समझाया। वो आप पर जो क्वेश्चन है यार छोटे छोटे, वो आप जब करेंगे ना तो आप फार्मूला कर लोगे तभी, बट ये प्लस माइनस क्यों है वो आप समझ लो बस, ठीक है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सर लोग बता देते हैं यार प्लस माइनस डिक्लिनेशन है सर, ईस्ट है तो प्लस लेना है, वेस्ट है तो माइनस लेना है, बट क्यों लेना है? मैं इंटू लूंगा, मेरी मर्जी, मैं इंटू लूंगा, क्यों लूंगा? मैं डिवीजन लूंगा सर, मजा आ रहा है, ऐसे नहीं करना है। तो प्लस लेना है तो क्यों लेना है, माइनस लेना है तो क्यों लेना? आई थिंक ये अब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है दोस्त? अब है ना, ये है। आपको इसके ऊपर बीसीओ सवाल मिलेंगे, बीसीओ लाइन का बियरिंग दे रखा होगा, ईस्ट वर्ड डिक्लिनेशन वेस्ट वर्ड डिक्लिनेशन, आपको ट्रू बियरिंग बताएंगे। ट्रू बियरिंग आपको दे रखी होगी, डिक्लिनेशन दे रखा होगा, मैग्नेटिक बियरिंग निकाल लेंगे, है ना? बस ये चीज है। प्लस माइनस क्यों लेना है ये आई थिंक मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया। अब जब मैं इसके क्वेश्चंस कुछ आपको करवाऊंगा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, पर यार 10 मिनट हो रहे हैं हमारे पास, थोड़ा सा इसमें बच रहा है यार, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, मुझे क्लास छोड़ नहीं सकता बीच में, एक कॉन्सेप्ट मैं बाद में करूंगा। चलो पहले से थोड़ा सा जितना अभी सीखा ना, इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन उठा लेते हैं जल्दी से, मजा आ रहा है तो अभी थ्योरी को रोक करके साइड में कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इससे आपके पास बीसीओ क्वेश्चन पूछे गए यार, मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है पूछा जाए। ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन, क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए पार्ट मैं कराऊंगा, बी पार्ट आप बताओगे। ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 88 डिग्री 45 मिनट। डिटरमाइन द ट्रू बियरिंग इफ, नहीं क्या ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग इफ आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रू बियरिंग नहीं, ट्रू बियरिंग अगर हो गया तो फिर नहीं, ये मैग्नेटिक बियरिंग है, इसको मैग्नेटिक कर लो। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 88 डिग्री। डिटरमाइन द ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इतने डिग्री ईस्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 40 डिग्री ईस्ट। क्यों होता है? आंसर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ए पार्ट, डिक्लिनेशन क्या है 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। मैग्नेटिक बियरिंग क्या है? मैग्नेटिक बियरिंग इज 88 डिग्री 45 मिनट। सर ने या तो आप डायग्राम बना लो या आप फार्मूला, पर डायग्राम बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं, इतना याद रख लो। अगर डिक्लिनेशन ईस्ट वर्ड है तो आपको प्लस लेना है, डिक्लिनेशन अगर वेस्ट है तो माइनस लेना है। ट्रू बियरिंग आपको बतानी है, ट्रू बियरिंग का फार्मूला होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन ईस्ट हो या वेस्ट हो, ईस्ट तब लेना है जब आपको प्लस है, वेस्ट लेना है, वेस्ट अगर है तो माइनस लेना है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका, मैग्नेटिक बियरिंग है 88 डिग्री 45 मिनट, ईस्ट वर्ड डिक्लिनेशन है प्लस 5 डिग्री 30 मिनट। ट्रू बियरिंग बता दो कितनी हो जाएगी, प्लस लेना है 94 डिग्री 15 मिनट, 94 डिग्री 15 मिनट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप उठा के प्रीवियस ईयर देखिएगा, वेबसाइट के ऊपर मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, बीसीओ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस छोटे से कॉन्सेप्ट। गॉट द पॉइंट और नॉट? अब मुझे सेकंड पार्ट का आंसर आप बताओगे। इफ द डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 4 मिनट वेस्ट, सब लोग ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड, 84 वेरी गुड। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपको। अभी ये तो गलत नहीं होगा, आपने गलत कर दिया, 54 डिग्री किसी ने लिखा है, ओके 5 डिग्री, ओके आई थिंक यस, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। बहुत इजी है, प्लस माइनस क्यों लेते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिए। यस प्लीज ट्राई। हाँ चलो आपके साथ करते, टाइम ज्यादा है नहीं टाइम देने के लिए, आप मेरे साथ ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लाइन ए बी वाज ड्रॉन टू हैव a magnetic bearing of 25 degree 30 minute in an old map. At that time the declination was 2 degree 30 minute east. Determine the magnetic bearing of the line if the present declination is 5 degree 30 minute west. Very good question, very good। इससे ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं हो सकता, वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, टाइम दे दें? नहीं टाइम ज्यादा है नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन देते हैं। 20 डिग्री नहीं, 20 डिग्री नहीं है, बट अच्छा ट्राई किया, ट्राई करना चाहिए। द थिंग इज गलत ऑप्शन नहीं होता, अटेम्प्ट जो नहीं रहता वो ठीक नहीं है। ट्राई कीजिए, आज अगर गलत नहीं पहुंचे तो कल सही भी बताएंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो डेटा लिखा हुआ है आपका, कलम क्वेश्चन पढ़ते हुए चलने लगना चाहिए। लाइन ए बी वाज ड्रॉन टू हैव ए मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ, तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना है 25 डिग्री 30 मिनट।
ठीक है, इन एन ओल्ड मैप। अच्छा एक बात बताओ, दो चीजें हैं हमारे पास, एक है ट्रू बियरिंग, एक है मैग्नेटिक बियरिंग। टाइम के साथ में कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी और कौन सी बियरिंग वेरिएबल होगी? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। विथ टाइम ट्रू बियरिंग, वेरी गुड, ट्रू बियरिंग कांस्टेंट रहेगी। तो आप चाहे आज कोई मैप ड्रॉन करे या उसको 200 साल के बाद देखे या 500 साल के बाद देखे, उसकी जो ट्रू बियरिंग है वो तो वही रहेगी। क्यों? क्योंकि ट्रू नॉर्थ आपका चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो कोई कोई एक लाइन है जिसकी आपने बियरिंग ट्रू नॉर्थ से निकाली है, वो तो कांस्टेंट रहेगी, बस उसमें इतना ही कॉन्सेप्ट। तो हम इसमें क्या करें, हम उसकी ट्रू बियरिंग निकाल दें, है ना। तो ट्रू बियरिंग अगर हम उसकी निकाल देंगे वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। उसके बाद फिर हम उसका आगे अप्रोच क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, तो पहले हमारा अप्रोच क्या है कि ट्रू बियरिंग क्योंकि टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो हमको ट्रू बियरिंग निकालेंगे। केस वन में क्या है कि जब हमने ये इसकी मैग्नेटिक बियरिंग निकाली थी उस वक्त डिक्लिनेशन कितना था? डिक्लिनेशन वाज 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ईस्ट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब आपने ये मैग्नेटिक बियरिंग निकाली उस टाइम पे ये डिक्लिनेशन था, उस टाइम पे ये तो ट्रू बियरिंग कभी निकालो सेम होगी। ट्रू बियरिंग क्या होता है? मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक बियरिंग इज 25 डिग्री 30 मिनट। ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है तो प्लस 2 डिग्री 30 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 28 डिग्री हो जाएगा ट्रू बियरिंग। इतना क्लियर है कि नहीं? 28 डिग्री, वेरी गुड। अब आगे पढ़िए, डिटरमाइन द मैग्नेटिक बियरिंग। आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या हमसे कह रहा है? मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन, सेम लाइन, इफ प्रेजेंट डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अब क्या है? केस टू में क्या है? डिक्लिनेशन आपका कितना है? 5 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये वेस्ट जरूर लिखना है। आप जब इसका डेटा लिखेंगे ना तो इसको जरूर लिखना है, वो गलत नहीं होना है, क्योंकि इससे प्लस माइनस आपको कंफ्यूजन होगा। हमको क्या बतानी है? मैग्नेटिक बियरिंग बतानी है। फार्मूला क्या होता है भाई साहब? ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ईस्ट और वेस्ट। तो ट्रू बियरिंग हमारे पास कितनी है? 28 डिग्री इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग, माइनस ले लेंगे, क्यों? क्योंकि वेस्ट है, -5 डिग्री 30 मिनट। तो ट्रू बियरिंग आपकी मैग्नेटिक बियरिंग कितनी हो जाएगी? 28 डिग्री प्लस ये इधर आ जाएगा ना, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई ये ना बोले सर ये प्लस क्यों कर रहा हूँ। 5 डिग्री 30 मिनट कितना हो जाएगा? 33 डिग्री 30 मिनट। क्या मैग्नेटिक बियरिंग आज आपकी इतनी हो जाएगी? क्लास क्लियर है? वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझे? बस इतना ही करना है यार, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। कॉन्सेप्ट इतना था, टाइम के साथ में ट्रू बियरिंग उसकी चेंज नहीं होती सब। ट्रू बियरिंग हमने निकाल दी। जब हमने मैप ड्रॉन किया था उस वक्त डिक्लिनेशन 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट था। आज हमको मैग्नेटिक बियरिंग चाहिए, डिक्लिनेशन वेस्ट हो चुका है। उस वक्त ट्रू बियरिंग निकाल दी, मैग्नेटिक बियरिंग चाहिए था। आज की डेट में प्रेजेंट में हमारे पास 5 डिग्री वेस्ट है, माइनस ले लिया यहाँ पे। उस वक्त प्लस था तो प्लस ले लिया, मैग्नेटिक बियरिंग निकाल दी। एक ही क्वेश्चन में क्या आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? क्लास क्लियर? होप मेरे ख्याल से आज मैंने आपको जितना बताया है बिल्कुल क्लियर है। इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, अभी इसके बाद मैं और भी लूंगा कि एक तो वो चीज होती है, राइट, डिप है। डिप अभी आइसोकोनिक कुछ अभी थियोरेटिकल पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर मैं क्लास लूंगा तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं मेरे पास। आई थिंक लोकल अट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट है अभी मेरे पास। हाँ, ये भी एक अच्छा वेरिएशन है। अच्छा ये क्वेश्चन उठा दो क्या? फाइंड द एलिमेंट होल सर्कल बेयरिंग रेडियस बेयरिंग। ओके, है। अभी कल के क्वेश्चन क्या करें? क्लास एक्सटेंड कर दें या छोड़ दें? अभी मेरे पास है कंटेंट कुछ, आई थिंक इतने कल कल की हमारी 1-1.5 घंटे की अभी और डिस्कशन रहेगा। कल मैं क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, तो कल की क्लास को मिस नहीं करना, ठीक है। टाइम पे सर लोग एक्सटेंड क्लास, एक पर्सन है, कितने लोग चाहते हैं कि कर दूं? ओके सर, आई थिंक इतना इनफ है आज की क्लास के लिए, है ना, क्योंकि सारी क्लास को एक बार कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, है ना। बट आई थिंक आपने अगर एक्सटेंड किया तो आई थिंक इतना मुझे पता है आपने क्लास को एंजॉय किया है। हाँ, टुमारो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टुमारो खींच देते हैं, क्योंकि अभी उसमें मुझे और आई थिंक मुझे 1 आवर से ज्यादा का डिस्कशन है इस क्लास में, क्योंकि कल मैं 5 to 6 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जो आपने पढ़ा है वो एंड जो बाकी है वो, है ना। तो ये है, कल आप टाइम पे आइएगा बिल्कुल। अभी मैं किसी का एक क्वेश्चन रह गया था स्केल में, आई थिंक इफ द पर्सन इज समवन हैज मेल्ड मी कि उनको कुछ डाउट था स्केल में। इफ अगर वो उनका डाउट स्टिल परसिस्टेंट है, कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या वो मुझे अभी मैं डाउट एक क्लियर कर देता हूँ। इफ यू आर फ्री यू कैन एक्सटेंड। सर मैं तो फ्री ही हूँ, बट हमारी क्लास में जो सारे लोग हैं वो फ्री नहीं है। मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मैं तो फ्री हूँ, 10 बजे के बाद कहाँ जाऊंगा। सर कुड यू सेंड नोट फ्रॉम क्लास 1? हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ आई थिंक एक किसी का डाउट था स्केल में कि उनको मैंने श्रृंक स्केल के ऊपर कुछ डाउट था, एंड
सी मेल्ड मी, बट आई थिंक वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता। अगर इफ देयर वाज वी आर सर्विंग इन सलाम, ओके। आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया मैं, कहाँ चला गया? एक मिनट। ओके। हम्म ओके। सो आई थिंक एक देर वाज सर पीडीएफ नोट था, हाँ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ एक कोई डाउट था, दिस वाज द क्वेश्चन आई थिंक मैंने यस्टरडे फर्स्ट क्लास में लिया था, एंड किसी को डाउट, प्लीज इंक्लूड टुडेज नोट इन वेबसाइट आल्सो। आई थिंक ये तो मैंने शेयर कर दिया है यार पहले से, आपको वेबसाइट पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो डोंट वरी, वो आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। सर विल वी डिस्कस पीक्यूसीज ऑफ एसपीसी, हाँ बिल्कुल करेंगे, इट इज नॉट अपडेटेड इन द वेबसाइट, हो जाएगा, डोंट वरी, टीम वर्क कर रही है आपकी। व्हाट इफ बी एमबी इज गिवन, कल करेंगे डिस्कस सर। ये आपका नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कल की क्लास के लिए, क्योंकि इसमें मुझे आपको फिर से वो होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करके मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। एज ऑन डेट इसको आज रख लेते, कल के लिए कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। किसी का प्रश्न का एक क्वेश्चन था, आई थिंक इफ सी इज प्रेजेंट देन प्लीज लेट मी नो, मैं उनका वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं इसके बाद सिर्फ डाउट लूंगा, पीडीएफ दे दीजिए एज इट विल, हाँ दे देंगे, नो इशू। बाकी वेबसाइट में हम चीजों को बहुत अच्छे से अपग्रेड करेंगे, आपको पीडीएफ से बढ़कर की चीजें वहां पे और थोड़ा अलग तरीके से स्टडी हमने थोड़ा प्लान किया हुआ है, तो वो भी है, थोड़ा सा अपग्रेडेड चीज को एंजॉय कीजिए। विल यू बी कवरिंग बोथ बेसिक एंड एडवांस? यस, अभी हमने जो कर रहे हैं, तो अभी हम जो, देखो एडवांस बेसिक कुछ नहीं होता यार, आप हर एक चीज क्या होता है ना, एज पर रेलेवेंस, जो आपकी इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट गो में हम वो सारी चीजें करेंगे। उसके बाद है ना, उसके बाद अभी जैसे अभी आपका एग्जाम आने में भी टाइम है, सारी क्लासेस ले लेंगे, जो आपके जैसे स्टेट के, किसी स्टेट के अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया सर्वे के, वो सारी चीजों पे हम वर्क करके उनको एक जगह पे लाके पूरा डिस्कस करेंगे। सर्वे के पूरे पेपर, किसी भी एग्जाम के, जो आपका एई का एग्जाम था, आई थिंक एई का जो आपका एग्जाम हुआ था 2013 में, उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में क्लियर कराऊंगा, एंड आप देखना, बिलीव मी, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल उनके समझ आएंगे कि हाँ, उसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सब ऊपर से गया। वो सारी चीजें हम आपको देंगे, जेई के पेपर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो देना है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल चीज है, वो हम आपको दे दें, सो दैट आपका भी पेन चलना चाहिए। उसके बाद हम धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे, उसके बाद हम अगर डाउट आता है, डाउट क्लियर की क्लास ले लेंगे, ओके। सो किसी का एक डाउट था, आई थिंक अगर इफ सी इज प्रेजेंट, उनका ये था कि 86 कैसे आया था, ये एक डाउट था कि रंग किसके नहीं आया था। इफ सी इज प्रेजेंट देन मैं उनका एड्रेस, ये डाउट ले लेता हूँ, अदरवाइज क्लास मेरी ओवर है। सर इफ बैक बेयरिंग इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फोर बेयरिंग बट क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज गिवन, सारी डाउट आ जाएगा। ये आपका कल का क्वेश्चन है, कल की क्लास का वेट कीजिए, जब मैं बोलूंगा ना मेरा कंपास सर्वे ओवर है, उसके बाद फिर मुझे डाउट लेने में मजा आएगा। अभी कुछ चीजें ऐसी है जो कल की क्लास के लिए मैंने बचा के रखी, वो आज डाउट है, कल की हो जाएगा। एनीथिंग एल्स सर यू कैन एक्सप्लेन? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे यार। यस प्लीज। हेलो, समवन हैज रेज्ड हैंड। यस प्लीज। आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, कैन आप मुझे, यस यस, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर इन सिलेबस देयर इज एडवांस सर्वे एंड बेसिक सर्वे, विल यू बी कवरिंग बोथ? यस, आपकी जो भी रेलेवेंसी की चीजें मैं आपको एक एक चीज करा के जाऊंगा, बेसिक सर्वे, एडवांस सर्वे, जो भी आपके सिलेबस की चीजें एंड उसके बाद जो भी रेलेवेंस की चीजें सब पढ़ा के जाऊंगा। डोंट वरी, जितना मैं सर्वे पढ़ा के जाऊंगा ना, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, एनी डाउट? ये किसी का एक डाउट था, अगर ये स्टिल डाउट है तो फिर बताइए, मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ, वरना फिर मैं क्लास को छोड़ता। एमसीक्यू, ओके, सेंटीमीटर एंड रिपीटेड सर, ओके, श्रृंक स्केल, यस सर गॉट, आई थिंक आपका किसी ने मेल मुझे किया था, ओके मैं कर देता हूँ। आई थिंक ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये वही है, प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म। यस सर, ओके ओके ओके, यस सर, क्वेश्चन स्केल वाला एक बार, ओके, मैं ये स्केल वाला क्वेश्चन में एक बार टेकअप कर लेता हूँ। देयर वाज गर्ल, आई थिंक सम सुजाना, आई थिंक वाज इन, एंड शी हैज मेल्ड मी कि सर ये समझ नहीं आया, मैं उनका डाउट एक बार क्लियर कर देता हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास जा सकती है, ये किसी कुछ हमारे स्टूडेंट्स का डाउट रह गया, मैं वो एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमने जब स्केल में पढ़ा था, स्केल में क्या होता है, श्रंक फैक्टर होता है, श्रंक फैक्टर जिसको हम एसएफ लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू श्रंक लेंथ, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है श्रंक फैक्टर, श्रंक फैक्टर होता है श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, अच्छा ये होता है। एंड इसी को आप लेके जाएंगे, श्रंक फैक्टर क्या चीज होता है, एक और होता है, ये होता है श्रंक स्केल, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। आई थिंक इतना तो क्लियर होगा, ये तो बेसिक से फार्मूले हैं जो हमने लिखे हुए, ठीक है, क्लियर। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लाइन 5 मीटर ऑन ओरिजिनल मैप इज श्रंक टू 4.6 मीटर, राइट।
कैलकुलेट द श्रंक, ये श्रंक है, श्रंक नहीं, श्रंक स्केल इफ ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप इज इतना। पहले तो वो डेटा लिख लेते हैं जो पूछा गया हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास दे रखे हैं, ठीक। ये दो फार्मूले हैं जिनको आप ये छोटा था, इनको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, श्रंक फैक्टर, अब पहले हमारे पास स्केल दे रखा है हमको, कैलकुलेट श्रंक स्केल निकालना है इफ ओरिजिनल स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, श्रंक फैक्टर क्या हो जाएगा, श्रंक लेंथ अपॉन, फार्मूला देखिए, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। श्रंक लेंथ कितना है 4.6, ओरिजिनल लेंथ कितना है 5, इसको ऐसे रखिए, सॉल्व मत कीजिए, 4.6 अपॉन 5, ये हो गया आपका श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर को यहाँ पे रखिए, क्या है, श्रंक फैक्टर इक्वल्स टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, ठीक है। श्रंक फैक्टर कितना हो गया 4.6 बाई 5 इक्वल टू, श्रंक निकालना है हमको, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, ठीक है। श्रंक स्केल कितना हो जाएगा 4.6 बाई 5 इंटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है। 4.6 बाई 5 इंटू 1 सेंटीमीटर बाई 80 मीटर, यही तो दे रखा है, क्लियर है, ये रहा 1 सेंटीमीटर। इफ ओरिजिनल स्केल ऑफ द मैप कितना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 बाई, तो यही तो हो गया 1 सेंटीमीटर बाई इतना, ठीक है। सॉल्व कर दे, 1 सेंटीमीटर 5 इंटू 80, ये 4 नीचे ले आओ, 4.6, क्लियर है, इतना क्लियर, 4.6 नीचे ले आओ, तो 1 सेंटीमीटर, अब इसको जरा सॉल्व कर दो, 5 इंटू 80 कितना हो गया 400, 400 बाई 4.6, यार इसको सॉल्व कर दो, कितना है भाई, ये मीटर ही रहेगा, स्केल में कभी यूनिट नहीं हटानी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बाई कितना हो गया डिवाइडेड बाई 4.6, 86.95 मीटर, ये हो गया आपकी श्रंक स्केल। तो श्रंक स्केल क्या होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 86.95 मीटर, क्लियर है, एनी डाउट, ओके, गॉट द पॉइंट, क्लियर है। अच्छा, ये श्रंक स्केल इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, इसमें चलो रुके हो तो डाउट एक, जैसे ये जो रहा ना, ये चीज कभी इतना देख, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ओरिजिनल लेंथ दे देगा, श्रंक लेंथ दे देगा, आपको श्रंक फैक्टर पूछ लेगा। श्रंक, मैंने सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में डाल दी, मतलब क्वेश्चन वो वैसा पिक है जिसमें दोनों चीजें आपको कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो कभी कभी श्रंक फैक्टर पूछ सकता है, श्रंक स्केल पूछ सकता है, बस इस तो, बाकी तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। वो मैंने क्या कर दिया था, डायरेक्ट कर दिया था, तो वो समझ नहीं आएगा कि सर ने क्या कर दिया। आई थिंक अब मेरा क्लियर है। सो इफ एनी डाउट इज स्टिल देयर, या यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ओके। एनी डाउट, कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। हमारा मैंने ठीक है, अपनी हमने मेल आईडी बना के रखी है, स्पेस्ड रिवीजन, SPACED स्पेस्ड रिवीजन 202@gmail.com, ठीक है, ओके। इस पे आप मुझे मेल कर दें, मैं आपका डाउट एड्रेस कर लूँ क्लास के बाद इसी तरीके से, या अगर बहुत ज्यादा डाउट्स हो गए तो मैं सैटरडे संडे में कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको कवर कर दूंगा, बहुत डिपेंड। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडेज क्लास, ओके। एनी डाउट प्लीज, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं। आज जो पढ़ाया वो अच्छा लगा, डिड यू एंजॉयड, ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा जितने होते हैं, वेबसाइट पे जाके मैंने बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, एंड उसके बाद भी अगर डाउट आता है कल की क्लास में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसको क्वेश्चन में उसको जानबूझ के धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वो मैं बिल्कुल ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वो गलत हो। सो प्लीज कल का क्लास का इंतजार कीजिए। सर वेयर कैन आई फाइंड द प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स, ये तो वेबसाइट। Hello Kritika, I think I've sent it in your email. तपाईं एकपल्ट आफ्नो Gmail account check गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि you can search Priyadarshini, त्यहाँबाट आएको छ होला, and you'll find a Google Drive folder where you'll find all the previous videos. If you are not able to find, then just message me and I'll just help you navigate it. Okay, I think anything else? So this is enough for today's class. So good night everyone. कल मिलते हैं, टाइम पे आइए। Thank you, sir. Good night, everyone. Thank you, good night.